शुरू। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी के विशेष प्रस्तुति सानवी संवाद में। कार्यक्रम सानवी संवाद के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के विशेष बहस में खास करके अभी वर्तमान अवस्था में सामुदायिक विद्यालय प्रति आम जनता के जौन आकर्षण बढ़ रहा बाटे, कहीं ना कहीं विगत के तुलना में अभी के सामुदायिक विद्यालय सब आगे आ रहा बाटे। ओकरे एगो उदाहरण के तौर पर अभी पर्सा जिला वीरगंज महानगर पालिका में रहल नरसिंह मावी है। लेकिन नरसिंह मावी विद्यालय के शैक्षिक अवस्था में वृद्धि भइला के बावजूद भी अभी जौन सामाजिक संजाल विभिन्न संचार माध्यम से वहाँ के विवाद जौन सृजना भइल बाटे और वो विवाद सामाजिक संजाल में संचार माध्यम में अभी चर्चा के विषय बनल बाटे। आज यही संदर्भ में रह के हमनी के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाएम सन। वास्तविकता का है और ये विवाद से जौन नरसिंह मावी के साख पर आज प्रश्न उठ रहा बाटे, इस समस्या के समाधान कैसे होई लगायत विभिन्न विषय पर बातचीत करे के खातिर आज हमनी के सहभागी करीले बानी सन नरसिंह मावी के प्रधानाध्यापक विनोद मेहता जी के। सर्वप्रथम सानवी संवाद के आज की विशेष बहस में स्वागत करे के चाहें। सर नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम सानवी संवाद में। नमस्कार, धन्यवाद। अभी जौन अपने के विद्यालय के बारे में अपने भी देख रहा बानी, सामाजिक संजाल के मार्फत से विभिन्न संचार माध्यम के मार्फत से जौन विवाद सब आ रहा बड़ा सन, एक वास्तविकता का संक्षिप्त में हम जाने के चाहें। ये दुर्भाग्य के बात बा कि इतना बढ़िया स्कूल के वातावरण, स्कूल के पठन पाठन, स्कूल के एगो शाख इतना बढ़िया से आगाड़ी जा रहा बा। ये परिस्थिति में भइल एगो दुखद बात है। आई दुखद बात कहा कि वास्तव में सबसे पहले जी विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष राम बाबू कुर्मी जी के का कहीं अगर के ना समझदारी कहल जाओ कि समझ के भी वैसे ही नियत बा वो सब चीज़ है, तो कहीं विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सिर्फ अध्यक्ष जी के विभिन्न किस्म के लफड़ा खड़ा कल, विभिन्न किस्म के बखड़ा खड़ा कल के नतीजा है कि आज पूरा विद्यालय ही विद्यालय में काम कर रहा, हमने हेडमास्टर अन्य लोग विवाद के भमरी में भी पड़ गई बा। अब जैसे कि अपने कह बनी कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष के कारण से ही विवाद देखे के मिल रहा बाटे, जबकि वहाँ के कहना बाटे कि ये सारा विवाद के ग्रैंड डिजाइनर और सारा विवाद के कारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जबकि विद्यालय व्यवस्थापन समिति और प्रधानाध्यापक के बीच में नंग मासू के संबंध होके के चाहिए। निश्चित रूप से नंग मासू के संबंध होके के चाहिए, लेकिन ऐसा अवस्था का है एक दूसरे प्रति आरोप प्रत्यारोप। सच कहल जाए तो शिक्षा एन जी शिक्षा नियमावली अलग अलग जिम्मेवारी अलग अलग परिधि में रखल बा व्यवस्थापन समिति के प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक काम करे के बा, नेपाल सरकार के कानून के द्वारा जो निर्धारित काम बा उ काम करे के बा। उ काम से बात कानून में उल्लेखित चीज से बाहर जाके विद्यालय के हक में होखे वाला कोनो काम जौन बा उ काम के बारे में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के निर्णय करे के पड़ला और वो निर्णय के प्रधानाध्यापक के काम कार्यान्वयन करेंगे। समस्या बा का यहाँ कि राम बाबू जी स्कूल में अपने आप के समिति ना बुझिने, वहाँ के अपने आप के कोई स्कूल के बुझी ना कौन एगो कारखाना के एगो कंपनी के एगो व्यक्तिगत कोई मालिक होला ना वहाँ के उ बुझी ने, तो समिति ना है। राम बाबू जी हैं, अभी समिति के रूप में रहती तो समिति में अन्य जो सदस्य होला, कारण कि एक ना अनेक सदस्य कई सदस्य अपने के विद्यालय व्यवस्थापन समिति 9 सदस्य होगा। हमारे विद्यालय व्यवस्थापन समिति भी 9 सदस्य बा, लेकिन कहीं भी सदस्य लोग से बिना कोनो छलफल के, बिना कोनो मीटिंग के या बेला वक्त में जब मीटिंग बैठ भी जाए तो वहाँ के व्यवस्थापन समिति के अन्य सदस्य के साथ है बैठक में बैठ के निर्णय करे के ना चाहिए। वहाँ के कार्य ही व्यक्तिगत रूप में समिति से का मतलब है, अन्य लोग से का मतलब है, हम जे कहते हैं से तू करो ना, काहे ना करबो ना करी। जब उनका हम हालांकि समझाई ने अध्यक्ष जी देखल जाएगो तो का भाई समिति के मतलब सब लोग चित्त बुझा के चल जाए, तो कोनो किस्म के हमने के बीच में
कोनो उकुस मुकुस ना आई, कोनो किस्म के विवाद ना आई, कोई के दुख तकलीफ ना आई आ समन्वय करके चल जाई तो बढ़िया से काम चल जाई। तो कोनो भी सदस्य कोनो सरसलाह करे देवे के ना चाहिए। उ सीधे कहन कि हम जे कहते हैं से करो, जौन की विधि से ना मिले वाला काम ही तोनो करो। कभी कभी ऐसा काम होला कि उनका कहला के बाद में प्रेशर में कुछ कह दिया जाए तो दूसर सदस्य नहीं कहे अपना मन से कही नहीं और वह दो आदमी बानी कह के सवाल उठा वाला। तो ऐसे हम बार बार वहाँ से कहे नहीं, लेकिन वहाँ के अन्य कारण भी का बा कि कुछ आर्थिक कारण सब भी बड़ा सन, आर्थिक कारण के चलते ही अपने लगन के बीच में मनमुटाव भइल बाटे। मूल कारण हुआ कारण विनोद सर, अपने शिक्षक महासंघ महानगर पालिका वीरगंज के अध्यक्ष भी बानी। आज पर्सा जिला के शैक्षिक अवस्था, चाहे सामुदायिक विद्यालय के अगर बात की जाए या निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय अभी अपने जो स्कूल में कार्यरत बानी वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक बानी। अभी वीरगंज के निजी विद्यालय के टक्कर में जा रहा बाटे, जौन ओकर एगो शाख बाटे। एह बेरा एगो शाख पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा भइल बाटे। विद्यालय के शाख अभी खत्म हो रहा बाटे ई विवाद के चलते। शिक्षक नेता होकर के भी अपने दूसरा स्कूल के चाहे शिक्षक के समस्या समाधान करनी, अब अपने ही के विद्यालय की समस्या आज बहुत दिन से चलते आ रहा बाटे, एमे कैसे अपने सफलता ना पाइने? हाँ, एमे इस चीज़ में हम कहीं ना कहीं असफल बानी, इस चीज़ का महसूस करता नहीं। हमारा अपने समझ में क्या होता कि हमारा विद्यालय में 2077 साल सावन 7 गते बढ़ गईला के बाद लॉकडाउन के समय रहे, छुट्टी के स्थिति रहे। वो अवस्था में हमारे वजह तो वहाँ के साथ बैठ के दो चार गो निर्णय काम धंधा वगैरह शुरुआत बहुत बढ़िया से भइल। बात बिगड़ गई दशहरा के घटस्फोटना से एक दिन पहले से। वो घटस्फोटना से एक दिन पहले ही वहाँ के जो हमारा से बुला के घर में बुला के कुछ पैसा के मांग कैनी कि हमारे के 2 लाख रुपया दी स्कूल के खाता से। हम वहाँ के सारा बतैनी कि वैसे ना होखेला, खाता से देवे के ना मिली, वैसे कोनो नियम से भी ना मिली, वो समस्या हुई। लेकिन वहाँ के बहुत कहनी देखी ना हेड सर मिला सकते नहीं, मिला लेम अपन वो चीज़ के हम ना मननी। बहुत ज़्यादा हमारे बुझाते कि लंबा समय वहाँ के हमारा कन्विंस करे के चाहिए। हम एक बात कहते रहे कि अध्यक्ष जी संभव नहीं है। तो वहाँ के बाद में एगो बात पर उतर गई कि ना होला तो पैसा के हम रुआ के दीना ना एकदम लौटा देम, हम लौटा देम। कितना दिन में लौटा देम? मतलब वही हमारे को बैंक के काम हो रहा बा, 20-25 दिन में लौटा देम। वहाँ के बात भइल तो हम एगो विकल्प निकलनी, ठीक है बा, हमने के एक विकार है घटस्फोटना से एक दिन पहले के बात है। ऐसे आज भी जैसे बोला सावन भादो असोज कार्तिक लगभग 10 पैसे लेके 5 महीने के तलब गई रहे। हम एगो रास्ता निकली, हम अपन तलब के पैसा वहाँ के अपन चेक से काट के वहाँ के दे देनी, कहनी कि हमरा के लौटा दी। और वहाँ तो देनी, लेकिन 1.5-2 महीना बीतला के बाद में वहाँ के पैसा लौटावे के हमारा हिम्मत भी ना मिल मांगी। अच्छा हो जाए तो दे दियन, बात से 10 दिन 5 दिन लेट हो गई, कोनो बड़का बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा तकलीफ कहाँ भइल कि दूसरका बार भी बुला के फिर उतना पैसा की डिमांड मिल 2 लाख के। माने कहीं ना कहीं ये आर्थिक अर्थ के ही कारण से अवस्था बाटे। वहाँ के का नाम बाटे कि 2075-76 और 76-77 के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 75 में अपने के विद्यालय के 35 लाख जितना आमदनी, बाद में अपने के विद्यालय में बढ़ गई विद्यार्थी संख्या और वो आके खर्च जौन बाटे आमदनी 25 लाख में हो गई। ती जो 10 लाख के घोटाला होता वो अपने कैले बानी कह, मतलब कि 75-76 में 35 और 76-77 में 25 लाख, जबकि अपने कह रहा बानी कि विद्यार्थी संख्या अभी 3500 हो गई बाटे। तो 10 लाख रुपया जौन बाटे अपने कैसे एकरा के अनियमितता कर देनी, गोलमाल कर देनी? एगो कहावत बा कि 2 अक्षर पढ़ लिया संतन को दुख दिया। वो दुख पा रहा बानी हम, अब भ्रम में पड़ रहा बा सारा यहाँ के आम पब्लिक। अपने बताइए कि 75-76 के हिसाब, अच्छा 76-77 के हिसाब, 77 के मतलब हिसाब आषाढ़ मसान तक खुला जी। तो 75-76 में भी हम वो स्कूल में नहीं थी, और 76-77 में भी वो स्कूल में हम नहीं थी। हम 77 साल से बनी वहाँ 77-78 में हम आइल बनी। तो बताइल जाओ कि 75-76 हो के चाहे 76-77 हो के ओमे के पैसा घटल या बढ़ल, ओकर जवाबदेही हम होता नहीं। माने अपने 77 में वहाँ हाजिर, हम 77 में हाजिर मिल नहीं। आ यहाँ ढोल पीटा था कि 75-76 में 25 रहे, 35 रहे, आ 76-77 में 25 हो गई। तो एकर जवाबदेह हम बने। जब वहाँ ड्यूटी नहीं के, वहाँ हिले नहीं की, हम 1 वर्ष के बाद आइल बनी। जौन मिति के अपने बात करता नहीं कि सारा समाप्त होला के बाद में स्कूल में हम गइल बनी। से अपने हाजिर भइल बानी वो दिन से कि भी तो आर्थिक जौन पारदर्शिता होला वो अपने ने कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति के साथ में शेयर कैले।
अब देखल जाओ वही अपने से कहते हैं विद्यालय व्यवस्थापन समिति के मतलब के राम बाबूजी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अकेले ना हुआ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के मतलब हमारा लगायत हम समिति के सदस्य हैं जो 9 आदमी और लोग 8 आदमी सब मिल के विद्यालय व्यवस्थापन समिति है। एगो चीज हम अपने से प्रति प्रश्न करे के चाहते नहीं कि जौन कहते नहीं कि राम बाबूजी कहते नहीं कि जे 75-76 में 35 लाख रहे, 76-77 में 25 लाख भाई, वहाँ अगम जाने ही का वहाँ के कहाँ से मालूम मिल जाए इतना आई उतना आई, ये पहले हम से क्वेश्चन करके चाहते नहीं। वहाँ के ऑडिट रिपोर्ट जौन रहे देखो ही नहीं। अच्छा, ये हमने के रेडियो सानवी के ही कार्यक्रम जौन आवाज के मार्फत से 2 दिन पहले वहाँ के हमने के बहस कैले हमने। अच्छा, वहाँ के ऑडिट रिपोर्ट देखे नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में जौन विद्यालय के आमदनी बाटे 35 लाख, अच्छा अच्छा, वो घट के आ गई बा 25 लाख पर, जबकि विद्यालय बता रहा बा विद्यालय प्रशासन की विद्यार्थी के संख्या बढ़ल बा तो आमदनी घटी कैसे। हमारा यह कहा था वास्तव में हिसाब किताब के अंतिम जो रूप है तो ऑडिट रिपोर्ट है जी। एक तरफ वहाँ कहता नहीं कि हम हिसाब किताब नहीं देख ले, दूसरा तरफ वहाँ ऑडिट रिपोर्ट लेके घूमत नहीं, कहाँ से आ गई हिसाब किताब देहल है कि ना। जनता के इतना बुर्बक बनावल ठीक नहीं है। रुआ एक तरफ कहते हमरा के हिसाब दिखाते नहीं खन, आ दूसरा तरफ सारा हिसाब किताब के पोथा लेके घूमता नहीं, आ लोग से कहीं देखा यहाँ इतना खर्च भइल बा, यहाँ इतना होके इतने भइल बा। महाराज दू तरफी पर दू किस्म के दुमुखा बात क्या करते हैं रुआ की तो कहीं हमारे कोनो कागज नहीं देखे आ ना तो दिले वाला में गलती बा इन कहे के पड़ल। बात में रुआ बताई ना हम लेकिन अपने जब से भइल बानी तब से अपने आर्थिक पारदर्शिता हिसाब किताब काहे कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति के काम कर्तव्य अधिकार तो बा अपने से लेखा जोखा ले के एकदम बा, एकदम हमार देवे के भी कर्तव्य बा, अपने के कर्तव्य का सदस्य सचिव है। हाँ एगो चीज है सुने अगर 2-3 गो कारण बा। एगो वातावरण के कमी, पहिलका चीज का बा कि राम बाबूजी वो किस्म के वातावरण कहियो समिति के साथ बैठे के काम ना करलन। हमारा बुझाता है कि आज से 2-3 महीना पहले नया वड़ा अध्यक्ष जी आयल तो वड़ा अध्यक्ष जी के भी थोड़ा सा बड़ा गलत किस्म से कन्विंस करके बैठावल गई रहे। वहाँ के हमारा के ये बात कहने की हिसाब किताब लिखी दिला मुझे काम करी हमारा के अगला मीटिंग के टाइम दी, अगला बैठक में हर एक हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त में मिल जाए। काहे कि एगो बात लोग बताए थे नहीं वो स्कूल में भले गई बनी 77 साल में, लेकिन हिसाब किताब ही जब भी मांगे तो वह हिसाब का होकर कहीं ना अझुरा है। कहाँ है अझुरा है कि वो स्कूल में 74-75 के हिसाब किताब ना भरलक, 74-75 का ऑडिट नहीं के भइल, 75-76 का ऑडिट नहीं के भइल, 76-77 का ऑडिट नहीं के भइल। हम तो 77-78 के ऑडिट करे वाला भाई नहीं। तो 3 गो आर्थिक वर्ष के पहले ही से ऑलरेडी ना हिसाब किताब भइल बा ना ऑडिट भइल बा। हमारा टाइम कहाँ लगल जबले साले के ऑडिट और हिसाब किताब ना आई तो अगाड़ी के मुंह तो मिल के ना जाए। तो हमारा मजबूरी भइल कि हमारा 74 साल से हिसाब करके पड़ल, 1977 में हिसाब करके पड़ल 74 से, तो 74 साल के 74-75 के साल के हिसाब करके 74-75 के पहले ऑडिट करावल गई। ओकरा बाद में 75-76 के हिसाब भइल, 75-76 के भी ऑडिट करावल गई। ये हमारे कार्यकाल के ना हो। वैसे ही 76-77 के भी ऑडिट करके तब हिसाब 3 गो ऑडिट करावे में हमें टाइम लागल बा, तो इमे टाइम लागल। ओकरा बाद में 3 गो के बाद में हमार कार्यकाल शुरू होता 77-78, तो 77-78 के भी हमारा बुझा कि ऐसे 6-7 महीना पहले 7-8 महीना हो सकता है अंदाज से कहते नहीं, 7-8 महीना पहले हमार कार्यकाल के भी ऑडिट सब के हिसाब किताब हो गई। अब राम बाबू जी के कहा एगो बात देखी, वहाँ के व्यवस्थापन समिति में कहियो बैठक में हिसाब किताब पर चर्चा ना करी, कौन बड़का बात है बैठी छलफल करी हिसाब के का बा आय व्यय का बा बुझे के पड़ल लो। अब वहाँ के अब हमारा था नहीं के अख्तियार में भीतरे भीतर टाल के टाल हमारा प्रोजेक्ट डल लेनी, CDO कार्यालय में डलनी, नगर पालिका में डलनी। तो ये बताई जब वो अख्तियारे हमारा से सारा हिसाब किताब मांगे लागल तो ओकरो के दब के पड़ल, यानी CDO कार्यालय मांगलक यहाँ जाके बुझावे के पड़ल। नगर पालिका से तो इवन 2 गो छानबीन समिति हमारा पर गठन हो गई जी। और छानबीन समिति विद्यालय में आके विभिन्न कागज पत्र उठा के ले गई। तो सारा छानबीन सब लोग करते बा, यहाँ के लेके ऑडिट रिपोर्ट सब पढ़ले बा, तो यहाँ के फिर अब कौन हमरा से कुछ मांगते हैं? यहाँ के मांगावल चीज अख्तियार में हमारा हम सुननी अपने अब जब अपने ना दे एक सेकंड विद्यालय व्यवस्थापन समिति के हाँ लेखा जोखा ना दे तो जाई कहाँ ओकरा पास रास्ता का बाटे कि तो संबंधित निकाय में जाए के पड़ल या जिला प्रशासन कार्यालय में जाए के पड़ल या अपने के संबंधित निकाय शैक्षिक प्रशासन महाशाखा बा महानगर में वहां जाए के पड़ल। ठीक बात वो काम हम विरोध में नहीं वहाँ के लेके गए, हम एगो नियत के बात देखते नहीं। वहाँ के हिसाब किताब लेवे खातिर वहाँ नहीं गई, वो जगह पर घोटाला के लिए बड़न मैंने काल्पनिक घोटाला और वहाँ के का लिख के दिल वह के जानी
तो उ सब जौन वहाँ के दिल बनी तो वहाँ हमारा के फंसावे के कानूनी जाल में फंसावे के नियत से दिल बनी, दुख के बात है। एगो अध्यक्ष एगो हेडमास्टर के दूसर का चीज़ का बा कि वहाँ के जहाँ भी देनी वहाँ से प्राप्त कैले हो कि चाहे हमारा बुझाता कि हम वहाँ के अनहु के हम तो 69 साल तक के हिसाब वहाँ के दिल बने, 79 के भी, अभी 79 के भी हिसाब दे चुकल बने। वहाँ के अपने ही के कार्यक्रम में कहनी हम सुनने वो कार्यक्रम कि व्यवस्थापन समिति के लोग एक हो गई बा, शिक्षक एक हो गई बा, अख्तियार में ज्यादा तो अख्तियार कोनो कार्रवाई नहीं के करो तो वो गड़बड़ा गई बा, सीडीओ करे कुछ करते नहीं के, नगर पालिका कुछ करते नहीं के दे महाराज, एगो रोवे एगो पूरा राजा हरिश्चंद्र बानी है, बाकी सब लोग गलते बा है। तो हम एगो चीज बताते नहीं, एगो और बात करिए 25 लाख 30 लाख एक बारे में थोड़ा क्लियर कर देना। 25 लाख 35 लाख के बात है, नया बात सुन लिए बड़ा कितना बढ़िया रिपोर्ट मैंने एक आयल बैठे 74-75 के जौन हम ऑडिट करे नहीं हो वो हरिंदर सरोवर रहनी, वो ऑडिट रिपोर्ट में वो बड़ा जम्मा चंदा सौजो कहीं या शुल्क कहीं 6,12,000 रुपये दिखाई देता जम्मा साल भर के। 75-76 में आधा समय हरिंदर सर के बा, आधा समय अनिल सर के बा, आधा आधा उनमें सोझे शुल्क 49 लाख कुछ रुपया आ गई बा 75-76 में। 76-77 में सिर्फ अनिल सर के कार्यकाल बा, ओमे स्कूल में शुल्क आमदनी 42 लाख पर झरल बा, 49 से 42, जबकि कौन हमारे कार्यकाल के हिसाब से निकल हमार कार्यकाल शुरू भइल 77-78 से। तो 77-78 में रुपया याद करी कि लॉकडाउन रहे, विद्यालय लगभग मंगसिर महीना से शुरू भइल सन, आ कार्तिक या मंगसिर से हमने के गार्जियन लोग से पैसा लेने से गार्जियन लोग दिलक आधा बरिस, आधा बरिस में हमार 78-69 के जन ऑडिट भइल 77-78 के ऑडिट भइल, तो एमे हम आमदनी के लिए 58 लाख 72,000 मोटे 59,000। तो ये बताइए वहाँ के कावना हवा में चलो तानी कि अपने बताओ तनी कि होने इतना बा होने उतना बा घटल बा, और लोग 12 महीना में 25 लाख 35 लाख रुपया हिसाब से करत हुई, लेकिन वहाँ के भी डाटा ठीक नहीं है। 12 महीना में अनिल सर के पाला में 42 लाख आमदनी बा, हरिंदर सर अनिल सर के पाला दोनों मिला के पाला में 49 लाख के आमदनी बा। हमारा पाला में आधा वर्ष में 6 महीना के उठेल बनी, सिर्फ 6 महीना के शुल्क उठेल बनी, तो हमारा 59 लाख झंडे 59 लाख आमदनी बा। हम कहाँ गलती कर दिया अभी इतना बुझी। अभी तो भल जौन बीतल हुए आर्थिक वर्ष 78-79 एक तो ऑडिटर अभी खटले नहीं थे, लेकिन एक भी हम अपन सरस्वती हिसाब के लिए बनी तो 78-79 में जौन कहते विद्यार्थी संख्या बढ़ल बा, तो विद्यार्थी संख्या 77 से बढ़ल बा। जब हम आयल बनी वो दिन से विद्यार्थी संख्या 77 साल में लगभग 700 विद्यार्थी एडमिशन कैलक। हमारा आयल बनी सावन में कार्तिक अगन में एडमिशन भइल आ झंडे 700 विद्यार्थी एडमिशन लेलक हमारा इला के बाद में। ये साल भी लगभग उतना एडमिशन भइल, तो उसे सारा मिला के रुपया बुझ के चली कि 78-79 में 1 करोड़ झंडे 75 लाख आमदनी के लिए बने। जैसे अपने सामुदायिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, हाँ जौन आमदनी अपने कैले बनी कहाँ से कहीं नहीं, विद्यार्थी के शुल्क अपने लेता नहीं, कौना आधार पर लेता नहीं, वो अपने के अधिकार बा लेवे के। हालांकि सच कही नो जी, तो ई क्वेश्चन के जवाब जेकरा देवे के चाहिए नो वो खुद क्वेश्चन उठा रहा बा। एकर जवाब अध्यक्ष जी कथी के अध्यक्ष बोलो, खाली एगो क्वेश्चन करे हिसाब करे, अध्यक्ष के काम का बा, व्यवस्थापन समिति के काम का बा। वो विद्यालय में अपने के जमा 16-17 गो शिक्षक के दरबंदी बा, लगभग 3,3500 के विद्यार्थी संख्या बा। उतना विद्यार्थी से उतना शिक्षक से स्कूल ना चली। तो ये हमार अध्यक्ष जी कब कावना बेरा व्यवस्थापन समिति में मुद्दा ले लें स्कूल केंगे चली, पैसा टीचर तो हेतने बा उनका करे के चाहिए नो, तो कहियो ना आई ऊपर कहियो चर्चा ना भाई जे टीचर के व्यवस्थापन कहाँ है। एगो नर्सिंग स्कूल ऐसा स्कूल बा जहाँ 1 रुपया के कोनो बाहरी आमदनी नहीं है, जैसे मान ली तिरजुद बा ओकर शटर वगैरह बहुत किस्म के आर्थिक आमदनी बा ना, श्रीपुर के भी अपन भाड़ा शटर सब बाड़ सन ना, छोट स्कूल त्रिभुवन स्कूल बा ओकर लगे बा, कन्या स्कूल लगे बा, थोड़ा बहुत माई स्थान स्कूल लगे बा, लेकिन नर्सिंग स्कूल लगे 1 रुपया के आमदनी नहीं है। ओकरा बावजूद भी स्कूल चला। ये बताइए एक और विडम्बना के बात, राम बाबू जी स्कूल के स्रोत बढ़ाव के आर्थिक स्रोत बढ़ाव के आज तक कोनो प्रयास नहीं कैले। हमारा तो आश्चर्य लगता
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अपने के सिद्धार्थ स्कूल में भी बा। वहाँ के समिति के लोग करोड़ों करोड़ रुपया विद्यालय में लिया के देखी, करोड़ों रुपया लगा रहल बा, करोड़ों में समिति के लोग वैसन वातावरण बने नहीं कि देले अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मनबे ना करेनी, सदस्य लोग के अपना ओरी मिला ले बानी, शिक्षक लोग के मिला के काम कर रहल बानी। स्कूल विद्यालय लेकिन ओकरा के अपने भर्ती केंद्र के रूप में स्थापित कैले बानी। जे विद्यालय व्यवस्थापन के समिति के सदस्य अपने के खिलाफ ओकरो आदमी के भर्ती कर देले बानी। जे शिक्षक लोग बाटे वो लोग के अपना खुशी पारे खातिर, अपना पक्ष में करे खातिर ओकर भाई के, ओकर बहिन के, ओकर साली के, ओकर भौजाई के नियुक्ति अपने कैले बानी। का स्कूल है कि भर्ती केंद्र? हमारा के एगो बात कंप्लीट ना होके देने, हम कहीं 1 मिनट टाइम लें कंप्लीट करके जवाब देते नहीं। हम एगो दिखावे के चाहते नहीं कि सिद्धार्थ स्कूल में व्यवस्थापन समिति बा, करोड़ों के लगानी लगा रहा बा। आज तक वहाँ आमदनी खर्च के लेके इतना बड़ा बवाल नहीं खेबे। श्रीपुर स्कूल में करोड़ों के लगानी वहाँ के व्यवस्थापन समिति लगा रहा बा, हिसाब के लेके कोई कोनो वहाँ बवाल नहीं खेबे। नरसिंह स्कूल में हमारा अध्यक्ष जी के पहल में आज तक 1 रुपया ना कोनो दाता से वहाँ के मंगिले बनी। खैर हम ना के जरूर अपने घर से लगा दी, लेकिन यदि उतना छाती रखते नहीं, इतना हिसाब के रखते नहीं, तो वो हिम्मत करे जी स्कूल में अति आवश्यक घटल बढ़ल कुछ हम लगा दे, तो रूबल ना लगे नहीं। कोनो दाता से कोई से पहल करके कोनो निकाय से 5 रुपया विद्यालय में अगर लगानी करवा दिला हो गई थी तो वो लेके जनता के सामने दिखाई, उन्हें के कहले सिर्फ काम करके नहीं, हिसाब मांगने। एक चीज बरू विद्यालय के कुछ आर्थिक स्रोत रहे। एगो दुकान, एगो का बर के हमने के एगो जगह में वो महिंद्रा के कंपनी के एगो घर लख, ओके लगभग 20-25 हज़ार के महीना आवत रहा। उस 77 साल में वहाँ के का भीतर के इंटेंशन मालूम नहीं के, वो बिना जबकि वो जमीन को यूज में नहीं के, साफ जी जान से ला के हमरा से बिना सलाह के सोचे हमरा के टर्चर करा के चिट्ठी लिखो अभी हटावे के। हम कहते कि 2 महीना 3 महीना भइल रहे उनका टर्चर में हम तबाह नहीं, हम ही चिट्ठी लगे नहीं उनका टर्चर। हम कहबो कहीं करा के छलफल कर जरूर अध्यक्ष जी एक बार समिति में कुछ नहीं किया, चिट्ठी लिखा आज चिट्ठी लगे ओकरा खाली करके नहीं। 10 वर्ष के समझौता बा वो तो ठीक बा, ओकरा लिखाओ ना, ओकरा के बजाय कि 20-25 हज़ार के मंथली वहाँ एगो आमदनी रहे, ओकरा के रूप हटा देने का है। एक चीज एगो आमदनी पर प्रश्न होता नहीं, आवत आमदनी के स्रोत के भी अपने मिटा देनी। दोसर स्रोत आज तक क्रिएट करे ना सकनी, वहीं से 5 रुपया लियावे ना सकनी, और रात दिन हिसाब मांगते नैतिकता होके पड़ा लू ना। एक चीज ये हो गई। हम 2-4 और बात करते नहीं, वहाँ के खर्च आमदनी पर इतना प्रश्न बा, अनावश्यक फी लेता रहन, बिना निर्णय के फी लेता रहन, मन पे फी बढ़ा दिला, ठीक बा। रोबा स्कूल में कहते जब 1 रुपया आमदनी नहीं है, रोबा इतना ब्रह्म लूट पैसा के लुटे नहीं कहाँ से पैसा आमदनी के नहीं है, कैसे ब्रह्म लूट भइल कहाँ ब्रह्म लूट बताओ तो नहीं। दोसर आमदनी तो नहीं है, शीर्षक के पैसा वाला नगर पालिका से ओकरा के तुम 1 रुपया खर्च कर ना सकते नहीं। जब पैसा बचन गार्जियन से सहयोग आल सही बा, वो पैसा में से रुबा ये गो है साफा जोड़ जबरदस्ती से शिलान्यास के नाम पर 2.5-3 लाख रुपया खर्च किया। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना ही है, तो मैं 2.5-3 लाख खर्च करा दिला। हम एक और प्रश्न करता नहीं, माटी में लगभग 2-2.5 लाख रुपया माटी भरवेलन। हम आज पूछता नहीं वहाँ के लोग से, समिति के लोग से, इवन अध्यक्ष जी सुनो तो उनका से, वो माटी का हो गई 2.5-3 लाख, वो माटी कहाँ बा, कहाँ भराइल रहे, और वहाँ के कहाँ भरवाई नहीं, वो माटी कहाँ पर देखा पड़ल बाजू, माटी कहाँ हुई 2.5-3 लाख की माटी। तो रुपये देनी 1 रुपया ना, माटी के नाम पर इतना लुटा देनी, शिलान्यास के नाम पर इतना उड़ा देनी, साइकिल वितरण के नाम पर कहनी भाई साइकिल वितरण का भव्य कार्यक्रम के लिए जरूरी बा, वो में 20-25 लाख 50 हज़ार रुपया खर्च के जरूरी बा। 2004 में साइकिल वितरण ना हुई, वो कहते ना मुख्यमंत्री के बोलाया जाइए, है कह जाइए, है स्टेज लगाइए, वो स्टेज लगाइए, अनावश्यक खर्च रुपया बढ़ाई नहीं। तो जोड़त खोजत तबाह हम बनी, पैसा लेता नहीं गार्जियन के मिला के फंका के, तो हम भ्रष्टाचार कर लेनी, हम गैर कानूनी काम कहीं, तो रुआ हम पैसा के स्रोत बना के स्कूल चलावता नहीं, वहू में खराब। वो पैसा आ जाता, पैसा के लुटाओ के एगो एथी के नाम पर खाली नमूना के कार्यक्रम के नाम पर यहाँ जाएगा बा वहाँ जाएगा बा 3-4 लाख से बेसी रुपया वहाँ के लिए चुकल बा। लेकिन वहाँ तो कहे नहीं कि जितना भी पैसा हम विद्यालय से ले बानी, उस सारा पैसा के बकायदा बिल भरपाई बाटे हम दे ले बानी। हमारा मालूम नहीं है, उनका घर अभी तक मालूम नहीं है, अपने के नहीं है, स्कूल में रही तब न मेरा मनती वो पैसा जो अभी जस्ट अभी शिलान्यास शायद 11.5 गते के साथ तय रहे शिलान्यास के बारे में बताइए कितना अजूबा बात बा। यहाँ के शिक्षा मंत्री के निम्ता करे खातिर काठमांडू गई नहीं, शिक्षा मंत्री के निम्ता देवे में 40-41 हज़ार रुपया खर्च बा। इस सामुदायिक विद्यालय जौन 1 रुपया के आमदनी के अध्यक्ष जी यहाँ से
अथी के प्लेन के टिकट, बिना प्लेन के टिकट से काठमांडू वहाँ आवे नहीं ना। चलिए वहाँ के कटावल टिकट, वहाँ के कटा दिल टिकट हम देखिए कितना संबंध बिगड़ल बा। लेकिन काठमांडू जाए के प्लेन के टिकट हमारा कटाई के बा, संबंध खराब बा। जब मुझसे आगे है काम बताइए 41,000 वहाँ के और प्रमाणित देने 25,000 या 20,000 रुपया नगद देनी, टिकट कटा के देनी, एगो ना दू गो टिकट आती जाती देनी। वहाँ के लौट कहीं नहीं तो कहनी कि हमारे पैसा घट गई लगे 20,000 रुपया से है, जबकि टिकट सब हम दे चुकल बनी। काठमांडू से आवे जाए में पैसा घट गया तो वहाँ से 12 या 14,000 के पुनः एगो निवेदन देनी कि मैं काठमांडू आउन ज़्यादा यति रुपया मेरो पॉकेटबाट खर्च भए तो भुगतानी गर्नु, उनका के चेक काट के रुपया दिने। हाम्रो 1-1.5 महीना पहले के बात हो, 1-1.5 महीना पहले के बात हो। तो ये तो बुझी खाली एक अब एने उ सब खर्च अपने बंद कर देले मनी देह वो देखी बंद अभी सिस्टम से जैसे मान ली तेरे 14,000 रुपया देने तो चेक से देनी हो जी। एकरा पहले जब हमने 2 महीना भई रहे ओकरा बाद में यहाँ के सोझे हमरो से ना मांगी, सोझे अकाउंट पर चल जाए, अकाउंट से हो 25,000 रुपया दो, 30,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दो, 40,000 रुपया दो, ऐसा कम से कम 20 आइटम बा। एक महीना में 3 बेर 4 बेर का हो आता नहीं नमूना के काम से जाके बाद। जबकि देखी नमूना के यहाँ हिड़ोरा बाज रहा बा। नमूना का सुन ले, नमूना विद्यालय 75 साल में यहाँ शुरू भेल, वो बड़ा हमना रहनी, वो बड़ा नमूना के नाम पर 1.5 करोड़ आ 50 लाख अलग से 2 करोड़ रुपया आयल बा स्कूल के नाम पर, लेकिन स्कूल के खाता में ना आयल, वो लैप्स हो गई। 76 साल में फिर 2 करोड़ रुपया आयल बा, जब कि 50 लाख लैप्स भेला आ उनमें से 1.5 करोड़ रहे, वो लैप्से के अवस्था में रहे। लेकिन वो बड़ा के मेयर साहब विजय जी ओकरा के कहूँगी सेव कैनी 1.5 करोड़। 77 साल में 1 करोड़ 28 कितना पैसा भेल 2.5 करोड़। वो 2.5 करोड़ रुपया जमा विद्यालय में आयल अभी तक 2.5 करोड़ रुपया मात्र नमूना के आयल। लेकिन 2.5 करोड़ के अभी भखर 2-3 महीना पहले टेंडर भेल बा, ओकर निर्माण काम भी शुरू भेल बा। वो टेंडर अपने ना चाहत रहनी ओकर हम वो पर आवता नहीं तो अब की टेंडर शुरुआत भेल बा, वो हम नहीं चाहत कि वहाँ के नहीं चाहत वो रुआ के कुछ माइनेट बा 2-3 गो हम ओकरा के दिखा सकते नहीं कि वहाँ के जब भी माइनेट होता है कि ये टेंडर के बारे में तो हम ना करें, सारा निर्णय लिखाइल बा उठ के चल जाओ ना साइन करें, वैसा रुआ के दिखाएं। मजबूर होके 1-2 गो मीटिंग में जब वो साफ है, जब भी मीटिंग होके जब भी लिखा जाए तो उठ के चल दे ना करे। मतलब कि जैसे भी टेंडर नहीं होके दो सोच रहे हैं बदनीयत तो देखल गई माने ना होके देओ के बदनीयत ना होके देखल, जब ना होके देनी वो बरा के तत्कालीन वाड़ा अध्यक्ष भरत जी कहने कि बर्बाद करके तुल बड़न जे उन मीटिंग लिखल निर्णय में यहाँ के साइन नहीं, बाकी सब लोग साइन किया बा। उहे निर्णय के बिहान ना 4-5 दिन के बाद सेम निर्णय जो उनका अध्यक्षता में लिखल बा ई साइन करे पर तैयार ना मिलन प्रमाण बा, तब ओकरा के 4-5 दिन के बाद फिर भरत जी का अध्यक्षता में सेम निर्णय लिख के साइन किया गई आ वो निर्णय से भी टेंडर का भी काम चालू बा। तो ये उल्टा बात बा। अभी अगर ना माने तो भले ऑनलाइन बनी और देखिए हम अभी दिखाई देने प्रमाण बात अभी माइनेटिंग दिखा देने कि सेम निर्णय में राम बाबू जी का अध्यक्षता में भइल आ ऊपर कोनो भी जबकि वो ना हुई ओकरा पहले 5-7 दिन पहले वहाँ के सीडीओ कार्यालय में हमारे उजरी देनी, सीडीओ कार्यालय सारा पूछ गई का हो रहा बा। सहायक सीडीओ स्कूल में अलन, जिला शिक्षा अधिकारी अलन, महानगर के शिक्षा प्रमुख अरविंद सर अलन, सीडी सहायक सीडीओ में सब लोग बैठ के छलफल भइल। सारा छलफल के बाद में लोग कहल कि अभी जे कुछ भइल तुरंत बिहान परसों में वो मीटिंग बैठी आ मीटिंग बैठ के टेंडर के काम आगे बढ़ाई। वो लोग के निर्देशन 2-4 दिन के बाद मीटिंग बैठनी सन, वो निर्णय भी लिखा गई, टेंडर के अंतिम रूप देवे के रहे, अंतिम चीज देवे के रहे, निर्णय लिखा गई उनका अध्यक्षता में। कहते मतलब छाट के बोलो हमारा प्रमाण पत्र दिखाई था नहीं, उनका अध्यक्षता में निर्णय लिखा गई, सारा सदस्य साइन कर दिलक, आज उठ के चल आज ना करम तो ना करम ना केलन तो ना केलन, फिर पछाड़ी अध्यक्ष जी डूब जाए का स्वार्थ रहे। जैसे कि अपने के स्वार्थ वहाँ देखल गया कि हमारा के प्रोजेक्ट मैन बनाई, मैनेजर बना दी, ये टेंडर आह्वान करे के खातिर पूर्ण जिम्मेदारी हमरा के देहल जाओ, ऐसे अपने ना चाहत रहनी, अपने कह रहल बानी कि अध्यक्ष जी ना चाहत है बात है वास्तविक। ये जो अंतिम बतनी जो निर्णय में जो साइन ना भेल अंतिम निर्णय है टेंडर के, अंतिम निर्णय जो ना कही आप प्रोजेक्ट मैनेजर बने वाला जौन भाई 77 साल से चलता जो हम ज्वाइन करी तैया से कहा अगर विधि एगो कहा कि विद्यालय संचालन के हेडमास्टर एगो अलग चीज भेल, अब विद्यालय में एगो प्रोजेक्ट के रूप में कुछ आयल बा, तो प्रोजेक्ट के देखे खातिर हेडमास्टर के लिख के देवे यो हेडमास्टर ले यो प्रोजेक्ट अपने जिम्मा दियो, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में दियो। तो एक खातिर ओकरा बाद में 20 गो मीटिंग भेल हुई, 20 मीटिंग में बात आला एक शब्द में कहल कि वो तोरा के प्रोजेक्ट मैनेजर के या यो काम करने जिम्मा अधिकार दियो कह के ना लिखे ओकर पछाड़ी के 2 कारण बा। वो प्रोजेक्ट में एगो नियम का बा
कि नमूना विद्यालय को प्रधानाध्यापकले खाई पाई आएको तलबको 33% थप भाता खान पाउने छ प्रोजेक्टबाट। तो हमें 1500 तलब बढ़ जाता है जी। एक चीज। दूसर का मन में कार्य है इनका बुझाई के गड़बड़ी जाओ अध्यक्ष बानी नु तो सारा कार्यकारिणी अधिकार तो हम ही नहीं करे बुझाई जबकि उसे ना होला हेडमास्टर के दे दें तो हमारे तो ना हुई। बहुत कुछ में देख ले रहे लोग हम एक गलत फहमी का रहे कि प्रोजेक्ट 40-50 करोड़ के बा हम गणी तो यह चर्चा रहे, लेकिन यथार्थ अभी क्लियर भैया ये प्रोजेक्ट जमा 6.5 करोड़ के हो। वो बहुवर्षीय योजना फिनिश अंतिम साल चलता और आ गई नमूना और आ गई काम कहाँ तक पहुंचल? काम अभी 12 कोटी रूम में वो काम लगल बा लगभग 2 करोड़ के काम शुरू भइल बा काम और आ गई। अभी पहले टेंडर कैलर नहीं है टेंडर के समाप्त हो गइल बा फिर नया टेंडर के बात आ रहल बा नया टेंडर में ई टेंडर तो अभी चल रहल बा जी। अभी जस्ट का बोले कि 70 लाख रुपया बीतल आर्थिक वर्ष में नगर पालिका में आइल आउ भी फ्रीज होत रहा 2 दिन पहले आर्थिक मसांत लास्ट होके 2 दिन पहले मालूम भइल नगर पालिका में पहल के साफे कल बोले पैसा मिले जात नहीं के फ्रीज हुई काहे कि स्कूल में काम नहीं किया गाड़ी बढ़ल। लेकिन हम अपन महासंघ के 2-3 दिन के बहुत कड़ा परिश्रम में घेराई से वो पैसा के हम खाता में डलवा देनी अखनी भले तो विश्वास नहीं करते खाता बंद कर दो वो उतना रकम रोका कर दो तो नगर पालिका उतना कर दिलक रोका कर दिलक हमारा से शर्त करेलक कि यो पैसा तपाईँ कार्तिक मसान भित्र खर्च गर्नुहुन्छ भने एउटा बजेट अझै आउँछ 30 लाख को और 30 लाख हमारा लालच बा हम अध्यक्ष से पटक अध्यक्ष जी ये तो बढ़ले बा एगो निर्णय कर दिया पहलों से में से 30 लाख रुपया बचल बा पहिल का पैसा में से 70 लाख आ गई झंडे 1 करोड़ रुपया और भइल एगो माने प्राविधिक हिसाब किताब कइल जा एकरा क के नाम एकरो के टेंडर कर दिया ना कार्तिक ले होई माने पूसे मांगले होई तो हमने के नया जोन 30 लाख आलो तो आई उ ना करम तो ना करम नहीं करम हमर मजबूरी बा उ ना करिहन तो फिर हमरा यही सदस्य लोग में जरा कदर छाट दिल बा ओकरा से बैठा के हमरा करा के पड़ी आ ना तो 1 करोड़ रुपया फिर फ्री रही हमर उ करबे ना करिहन करे के फिर निर्णय कुछ नहीं के एक लाइन लिखे के बा यो रकम को कति काम होना सक्छ प्राविधिक अध्ययन गराई प्राविधिक को सलाह अनुसार को तय गर्ने र टेंडर द्वारा अगाडि बढाउने इतना लिखे के बा उतना लिखे मन को कति जान चल जाता तो ना लिखियन तो हम तो फिर अपने के बाध्य होके कराओ बात होके हमरा कराओ के पड़ी कराई के पड़ी नु वैसने कंडीशन में बिल टेंडर के जो अंतिम रूप रहे तो यह साइन ना कैलन निर्णय छोड़ के चल गइलन तो हमारा भरत जी का अध्यक्ष में टेंडर गाड़ी बढ़ाओ के पड़ल। अभी जस्ट आज से बीतल 23 गते के खुद मीटिंग बोलेलन व्यवस्थापन समिति के बैठक बोलेलन हम ओकरा विदा में रही हमारा के खबर भी ना भइल खबर कोई के प्रेशर पर करीब 5 बजे करीब में वो भी हमारे स्टाफ प्यून के स्टाफ के द्वारा व्हाट्सएप करेलन ये को देखी महत्वाकांक्षा कितना चीज बा अपने बताई अपने के चिट्ठी पेठावल गइल अपने वो चिट्ठी ना बुझनी तो अपने के व्हाट्सएप में गलत बात मैसेज अध्यक्ष जी करैनी एगो चीज में अध्यक्ष जी के कोनो बात के सच्चाई मत मानो हमार बात वो में बात में कोनो सच्चाई ना होला हम सारा कागज से प्रूफ करें जो कहां झूठ बोलले बड़न कहां सच बोलले बड़न उनकर बात सही है कि उनकर साइन कइल कागज सही है उनकर साइन कइल कागज सही है वो बोलता रहन कौन सही है कि उनकर साइन कइल कागज सही है इतने में करके चलिए ऐसे वो छोड़ दिए एगो बात बताइए आप विद्यालय व्यवस्थापन समिति कह के विद्यालय के लेटर पैड कहीं देख लेबे नहीं विद्यालय के लेटर पैड पर ही समिति के निर्णय लगुला जी जी विद्यालय व्यवस्थापन समिति नर्सिंग मावी कह के कहीं लेटर पैड होला विद्यालय व्यवस्थापन समिति को छाप कह के लिखे छाप बनेला यहाँ के हमारे जाते मतलब पहले हमरे से साफ ले दे कह के लेटर पैड छपाओ लेटर पैड छाप बनवाओ बना देनी ऑफिस हमर खड़ा करो वो सही। आज तक कहीं विद्यालय के लेटर पैड कोनो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष साइन कैला ओकरा चलाओ कहीं देखल गइल बा लेकिन ये हमारा अध्यक्ष बनी सोचे स्कूल से लेटर पैड खींच ले के बा पहले व्यवस्थापन समिति के लेटर पैड चला उतरनी अब तो चलते चलते अब हमर स्कूल के जन शुद्ध लेटर पैड बा ओकरो पर कुछ लिख के छाप मार देने कहीं चलाए तो हेडमास्टर को जरूरत कथी बाजी अपने देत हो गए तबे तो वहां के ए महाराज अब देखिए वहां के तो उनकर गांव हो उनकर दबदबा बा वहां कर्मचारी बा पियून बा अकाउंटेंट बा के रोक दी आदेश जब 25,000 30,000 40,000 दलत कोई रोक ही ना सकल बिना कागज के बिना भरपाई के कहीं ना कहीं डर बानू आज डर अनु के हम स्कूल नहीं खिजात सुरक्षा के यो बात आ रहल बाटे कि अपने स्कूल नहीं खिजात कह देने हम अभी सुरक्षा के अभाव बा हमरा पर एक बार ना 25 बेर भौतिक आक्रमण करवा चुकलन अब न सुनले हो कि 2 बेर आदमी थुना में पकड़ा के गई जी जी हैं
ओकरा बाद में तो और हरदम हम रह कि हम चल जाएंगे, लेकिन अति खतरा हो गई तो आदमी 2 दिन पकड़ा गई। प्रशासन से अपने सुरक्षा व्यवस्था कहानी की मांगी। अब कौ दिन खातिर प्रशासन हमारे सुरक्षा व्यवस्था दी, हमारे 1.5 वर्ष से ये भुगता नहीं, 1.5 वर्ष से लोग 5-6 महीने ठीक रहल, ओकरा बाद में हम ये भुगता नहीं, खाली अटैक एंड अटैक। उनकर का बा इनका के जैसे भी से निकाल देगा निकाले खातिर ठीक बा, उनमें कोनो दिक्कत नहीं कि निकाले विधि से निकाले। हमरा के रोबा घेट से निकाल दे तो हमारा शुरुआ हो जाई, नगर पालिका से चिट्ठी बनवा दे हम तो निकल जाए, हमारा बाप के स्कूल है। लेकिन जब से अपनी के सिफारिश हुआ सरुआ के कल गई बाटे, वो दिन से और ज्यादा अपने के और अध्यक्ष जी के बीच के संबंध में दूरी पैदा हो गई। कौन सिफारिश क्वेश्चन सिफारिश? मैंने जैसे कि विनोद मेहता जी के नरसिंह मावी से सरुआ करा के दोसर विद्यालय में बैठाओ के वहाँ के महानगर में मांग कैले बानी। कहिया? अब कुछ दिन पहले मांग कैले मालूम है, क्लियर कही देनी जी। ये लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ के उतन नहीं कैले, यहाँ के का बा 25-50 लोग से गांव घर के 1-2 समिति के सदस्य लोग डरवा धमका के एगो निर्णय कैले बनी, विनोद मेहता के प्रधानाध्यापक बाटे बर्खास्त करिए, कुछ बर्खास्त कर देनी। आ वही जाके हमारे सहायक हेडमास्टर नंद किशोर पटेल जी के अपना निर्णय में वहाँ के हेडमास्टर भी निर्णय करके दे देनी। आ कार्यान्वयन खातिर नगर पालिका में लेके गए जाना बल्कि सरावगी जी मेयर साहब रहनी, वहाँ के देखनी तो कहले हो तो इतना हो गया, अब तो आप लोग तो सारा कानून से बढ़ करके आप ही लोग अब निर्णय करना शुरू कर दिए। अब तो इतना आदमी का सिग्नेचर है, मेयर साहब कहले ना गाँव भर के करा के लिए हो तो वो कानून से हुई, ऐसे ना हुई तो वहाँ के मांग कहीं नहीं चल गई, वो मांग से ना भई, जब वो सारा मांग फेल हो गई लूँ तब नया रणनीति बनल कि हिया प्रशासन में हो, प्रशासन में पालिका में हो, शिक्षा कार्यालय में गईला से कोनो शुरुआ नहीं खस करत, तो इनकर उपाय एक बा 2-4 हाथ लगा दिया जाई, करिखा उरका पोत दिया जाई तो हमनी के शुरुआ करा के भाग जाइए। बस उहे खेलवा भी चलता, खेलवा उहे चलता, इनकर आज के मांग पे शुरुआ। अभी एक और बात कथी आ रहल बाटे कि खाल अपने विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ही ना बल्कि वहाँ के अभिभावक लोग भी अपने के विरोध में बाटे, अपने अनियमितता कर रहल बानी, आर्थिक अनियमितता, शुल्क उठा रहल बानी, गैर कानूनी ढंग से विभिन्न बात सब आ रहल बड़ा सन। एगो चीज देखी बुझे वाला बात बा, वहाँ सबसे बेसी विद्यार्थी भर्ना भइल पर साल भी कहनी हो 77 में कहनी हो कि वो बेरा 600-700 भइल, 600-700 से कम तो माइल भी तो साल तो कोनो साल में कम विद्यार्थी के भर्ना नहीं किया हो, भर्ना के साथ ऐसा हो जाता कि रोकते रोकते बचता। जे गार्जियन ओवर एडमिशन करा आवता सारा सिस्टम विधि बुझ के एडमिशन करावता और सिस्टम में ढलल बा। अभिभावक कहे वाला अभी जितना ही खेल में लागल बा, जितना अभिभावक वो कोई के बाल बच्चा स्कूल में ना पढ़ला वो अभिभावक होलो, इवेन मैंने अपन बाल बच्चा के बोर्डिंग स्कूल में ना ना वो लोग बाल बच्चा स्कूल कोई जो वो लोग के स्कूल से लगावे नहीं खे, वो भी अपने से ना वाला लो, ई अध्यक्ष जी के जोड़ल लोग हलो, जोर जोर के लियावे वाला जितना लोग के नाम धदी, कोई के नाम धदी एमे जे लागल बा ओकर बाल बच्चा ये स्कूल में ना पढ़ेला। अध्यक्ष जी के बाल बच्चा ना पहले पढ़ल बा ना जो पढ़ता, वो अभिभावकों के नहीं, तुम्हारे माया कहाँ से स्कूल से, स्कूल में भाव में जाओ कहानी सबसे ज्यादा क्यों अगर दुखी बा अभी के विद्यालय के अवस्था लेकर के तो राम बाबूजी ही हाँ वहाँ के दुखित बानी, इतना ना दुखित बानी, हेड सर के कोनो मतलब नहीं थे। एक दिन के बताओ तनी कि स्कूल में एगो मीटिंग के बाद में वहाँ के इतना ना आक्रोशित हो गई कि बंद कर इंग्लिश मीडियम, यहाँ भर्ती केंद्र खुलल बा, ये सब गोड़ा के यहाँ पोसे के रखल बा, चली तो खाली नेपाली मीडियम चली। गाँव के लोग में बात जो गई कि यहाँ 5 रुपये इंग्लिश मीडियम चलावला से, वहाँ के बात हम बताओ तनी अपुष्ट बात हो, अपुष्ट बोल देने पहले ही काहे कि अगर लिखित प्रमाण रिकॉर्डिंग प्रमाण नहीं के सुनल बात नहीं, वहाँ की बात है कि भाई इंग्लिश मीडियम ना रही खाली नेपाली रही तो गांव के लोग जो 25 जगह जाता रही एथी करे का कह जाला कि टेंट सेंटर लगाओ ब्याह शादी में फल्ला चिल्ला में हो, यहाँ के लोग कुछ गरीब लोग के काम ना चली। हाँ एक दिन स्कूल छुट्टी के बारात ना रह जाई, ये तो बहुत लोग अच्छा लगी जी, लोग के बारात के काम चल जाई, होटल के पैसा ना दोगे पड़ी, टेंट के पैसा ना दोगे पड़ी, तो केकरा निमन ना लगी। तो ऐसा किस्म के बात बा, र्यूमर तो ऐसा नहीं सुनवा के र्यूमर बा कि बातें छोड़ देने। लेकिन एक और बात ही जोन अभी आयल का शुल्क के, ये शुल्क जोन अभी स्कूल में अपने के लगी ले बानी, ये पहले से चलते आवत लक कि अपने गहनी है तो लगा देनी है। चीज रियल बात है, असली बात। वहाँ 71 साल में अंग्रेजी माध्यम के शुरुआत पहले का आदमी करे वाला माइस्थान स्कूल में जी। हम माइस्थान में शुरू कैनी तो 72 साल में देखा थे कि तिरजुदौल नर्सिंग में शुरू भेल, ओकरा बाद अन्य स्कूल में शुरू भेल। शुल्क तो बेर से लागता, वो बेर से लागता। यहाँ के अध्यक्ष हो कहीं नहीं 2-2.5 वर्ष बीते 5-6 महीना और समय में वहाँ के इतना दिन में शुल्क के बारे में वहाँ के ना लागत रहे, शुल्कवा लागत लोग आवाज उठावता है, आवाज उठावला कोई नहीं के। जेन्युइन गार्जियन सही माने में जो गार्जियन बा कोई के पर आवाज नहीं, कोई के तकलीफ नहीं, मैटर में कोनो मतलब नहीं, मतलब मैटर में से तकलीफ नहीं के। ड्रामा शुरू कहिए से पहले खास करके
जब एक अख्तियार में चारों मुद्दा देनी है कि गैर कानूनी रूप से विनोद मेहता फी उठावता रहन, तो अख्तियार हमारा से छानबीन के क्रम में एगो चीज में कि समिति को निर्णय दिनुस, ये फी संबंध समिति को निर्णय के छ। हालांकि यहाँ से बहुत पहलों से कहनी जे एकरा के एगो निर्णय कर दे, यहाँ के निर्णय ना कही, निर्णय करी ले बनी ना सुनिए ना कही नहीं यहाँ के कहियो, तो यहाँ के बीमारी पकड़ा गई है बिना निर्णय के तो शुल्क उठते तो फंसियाने में, तो फंसाव के दिया के का के मुद्दा तो डाल देनी। हालांकि अख्तियार छानबीन हमारा ठेके निर्णय मांग दिलक, तो निर्णय नहीं खेना देनी। लेकिन हम का के नहीं 2-3 माइनेट में भी लिखल बा, 1-2 बैठक में बकायदा चंदा शुल्क संबंध में एगो कह के हम प्रस्ताव लेके पेश के लिए बनी माइनेट में, ऊपर वहाँ के छलफल ना कहीं हट गई नहीं। तो हमारे एगो चीज बुझाइल, वहाँ पर रियल बात बताओ। अब विद्यालय के जो पैसा उठा था हमारा घरे नहीं खियावत, हम पैसा खा नहीं खिजात, विद्यालय में घटल शिक्षक कर्मचारी के देता नहीं, विद्यालय में आवश्यक पड़ल भौतिक सुविधा मैंने धारा बिगड़ता, पैखाना बिगड़ता, पानी बिगड़ता, चौक बोर्ड के जरूरत बा या कुर्सी टेबुल के जरूरत बा, फूल बगीचा के जरूरत बा, जितना बा जो पैसा से स्कूल के काम होता, क्या कि स्कूल के दोस्तों स्रोत नहीं कोई से होता। वहू में काठमांडू दौड़े के बाद यहाँ दौड़े के बाद हे कार्यक्रम में जाए के बाद हो कार्यक्रम में कर सब वही से होता सबकर काम। बदनाम हेडमास्टर उठावता लूटावता, एगो हमार सामाजिक बदनामी भइल। कानून में विनोद मेहता नियम विपरीत काम करता, कानून पे हमारे घेट फंसता, हाथ फंसता। थर्ड, जेकरा लड़का के बाल बच्चा खातिर काम करता नहीं, उ लोग भी हमारे पर सवाल खड़ा कर रहा बा। जेकरा गांव में उस संस्था में हम एगो रोज एगो संरचना बढ़ा रहा बानी, वो गांव के लोग भी हमारा ऐसा बेवकूफ बाकी हमारा ऐसा महसूस हुए। तो हम एक दिन साफ कर देनी, अब सीधा सीधी फी लीने कि न लीने तो कति लीने कसरी लीने निर्णय गर्नुस्। यो निर्णय भए न भने भोलिदेखि फी लिने काम बंद। हम का के नहीं 7 गते बकायदा खिड़की बंद, सूचना नगरपालिका के जानकारी कि फी लिरहेको छैन, अध्यक्ष के जानकारी लिखित, वडा समिति के जानकारी अब फी ना लेम। जब जरा स्कूल चलाओ बस समिति आओ, रास्ता खोलो तो स्कूल चली, ना खोली ना चली। लेकिन डर का भइल जे लड़का हेतना रखले बा, वहाँ से लड़का बोर्डिंग छोड़ के आइल बा, जब फी ना ले तो मास्टर तो बिहान से स्कूल आइल बंद कर दी। उ लड़का के का हुई, उ गार्जियन के पीड़ा वगैरह महसूस भई हुई, अरे बाप तो स्कूल बर्बाद, हमारे लड़का बर्बाद हो गई, हमारे लड़का जाई तो कहाँ जाई। गार्जियन के चिंता भइल। चिंता भइला के बाद में हमारा एगो भइल कि अबे में हम फिर ज़्यादा गिजाएम, हमार तबीयत भी ये लोग के टेंशन के लिए थोड़ा सा हो गई नहीं। हमारा 10 दिन के बेडो रेस्ट डॉक्टर सलाह दे दिलन। हम 2-4-5 दिन बिरामी विदा लेके खुद दूसरा के निमित्त दे के नगरपालिका के जानकारी देकर 5-7 दिन विदा बैठ गई। वो विदा में राम बाबूजी आके अब हेडमास्टर से कुर्सी जमैलन, स्कूल चलन, एमें बढ़िया बात बा, वो अच्छा बा, सराहनीय काम बा, और वो नहीं देखभाल चले नहीं बढ़िया बात बा। वही बीच में देखी 24 घंटा के सीएम वाला काम, वहाँ के तुरंत का कहने की विद्यालय के लेटर पैड यूज करके ना अपने ऊपर चिट्ठी लिख के व्यवस्थापन समिति की बैठक बोला देनी 23 गते। वहाँ के बुलावना अनुसार सारा लोग बैठल। काहे खातिर है अर्जेंट बात कि फी तो अब रुक गई, मास्टर लोग आ गए पर छलफल करे खातिर। तो राम बाबूजी बाहेक वहाँ उतने लोग ना बोले, खाली समिति के लोग ना रहे, विद्यालय के 2 प्रधानाध्यापक लो, 2 नहीं के आदमी रहे, 4 कोऑर्डिनेटर लो, इंग्लिश मीडियम के कोऑर्डिनेटर, +2 के कोऑर्डिनेटर, नेपाली मीडियम के कोऑर्डिनेटर ना लगायत के सब लोग के संयुक्त बैठक भइल कि हेडमास्टर ने झूठ साथ भूलिया देती है और में हम नहीं खी। अब सहायक हेडमास्टर कोऑर्डिनेटर लोग सही बात वहाँ विश्लेषण स्कूल का अवस्था का बा, ये लोग में खूब छलफल हुई। 7 बजे से छलफल हुई, 9 बजे 9:30 बजे के करीब में हमरा के वाड़ा अध्यक्ष जी के 14 के वाड़ा अध्यक्ष जी के फोन आयल कि सर वह कहाँ बनी आई मामला ओझराइल बा, हम घरे बनी तो जल्दी आई। तो हम छुट्टी में बैठल आदमी हम मीटिंग में आके सहभागी हो गई। नहीं मीटिंग में सहभागी हुई, क्या बात है यहाँ के का करी, कितना लोग के पूर्वक बनाए यहाँ के सामुदायिक के संस्थागत बोर्डिंग विद्यालय संबंधी जो शिक्षा आइन में कुछ व्यवस्था बा शिक्षा विभाग के बारे में, देखिए कितना पूर्वक वहाँ के समझौता नहीं। सारा समिति के बोर्ड के लोग के पढ़ाई जो देखी ना, अभिभावक ले फी तरने लिखे कुछ कौन निर्धारण करी अभिभावक लोग, हाँ उ जनधन का थी उ बोर्डिंग विद्यालय खातिर बनावल गई कानून समिति में ये लोग के पढ़ा पढ़ावत रहने ना, उहे पढ़ा वहाँ को अभिभावक भेला कह के जन बोले बनी वहू में उहे पढ़ के सुने नहीं सारा लोग के हेंगे कानून बाटे। देखिए कितना बुर्बक बना सारा लोग, लोगों वैसे ना बा बुर्बक बन जाता, जबकि टोटल गलत नियम पढ़ के सुने नहीं। तो अभिभावक भेला में नियम नहीं खे अभिभावक में कहा वो सामुदायिक विद्यालय में बाकी सामुदायिक विद्यालय के फी कायम करे खातिर अभिभावक से तय करे के, अभिभावक भेला से तय करे के, आ तय कईल चीज ले जाके संबंधित निकाय नगर पालिका से स्वीकृत करावे के,
ऊ तो कौन खाती बा सामुदायिक खाती के रे संस्थागत खाती बोर्डिंग खाती सरकारी स्कूल में के शिक्षक अभिभावक संघ के काम कर्तव्य अधिकार में लाइन नहीं खे लेकिन वहाँ के इतना होशियार बन के वो दिन भेला में भी सैकड़ों लोग के वहाँ के मूर्ख बना के हुए पढ़नी व्यवस्थापन समिति में हुए पढ़नी लेकिन ओमे जो कोऑर्डिनेटर लोग बैठे रहे उनमें से कोऑर्डिनेटर उनके इंग्लिश मीडियम के शंभू सर उनका के से हमरा एक दिन पहले पर टॉपिक थोड़ा हम कह समझैले रही तो सोचे ना ना अध्यक्ष जी उ एथी के संस्थागत का सामुदायिक है बा ओकरा हाँ 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 ना ठीक बा बात हो गई तब हम जब आ गई नहीं वहाँ तो आ गई आवे से 5 मिनट पहले कहते हैं हमारे दूसर मीटिंग में हम जाते नहीं लोग रोक लगता रुकी ना 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 हमारे मीटिंग में जाते नहीं हम जब पहुँचे पर बनी तब लेकिन हमारा अहिला के बाद में फिर बस मिल सरके के बात बा हम अपन जब सुने नहीं ये सब बने नहीं अवस्था बार निर्णय ना करें तो फिर आउट स्कूल डूब जाए तो सारा लोग एक मुंह से कहल कि का निर्णय करे के पड़ी हमने साफ सिंपल निर्णय आज निर्णय भी लिख के दे दिल निरफ कि अभिभावकहरूले आफू खुशी राजीले विद्यालय को शिक्षक व्यवस्थापन अन्य भौतिक व्यवस्थापन को लागि दिँदै आइराख्नु भएको आर्थिक सहयोग लिने कार्यलाई निरंतरता दिने निर्णय गरियो नया फ्यूचर के टाइप करके पहले से चलते आ रहा चलता होकर निरंतरता दिने निर्णय करियो इतने कह देला से सब कोई से कहत ना हुई ना करेम कोनो नियम से ना मिली अभिभावक भेला बोला परी अभिभावक भेला के पछाड़ी के बहुत बड़ा राज बा अभिभावक भेला बोलाई वहाँ तो लड़का मैंने बुझी ना कि मेन पिपरा के लड़का 5% हुई वो स्कूल में बाकी दूर दूर के लोग लड़का बा दूर दूर के गार्जियन कम आई कम बुझ के आई अबो करी तो वहाँ के ज़्यादा बक्सक में ना जाई लेकिन यहाँ के जौन गैर अभिभावक के लोग के जौन भेला होला जब वो अभिभावक भेला हुई हेडमास्टर बोली तो हेडमास्टर पर अनाप शनाप बोली बेइज्जत करी हमारे एक और जानकारी बा वो दिन के जौन भेला बोले बनी वो दिन यहाँ के CI वाई की व्यवस्था पहले से करवा के रख रहे हेडमास्टर आई ओकरा पोत देवे के बा अभिभावक भेला में उहे प्लानिंग खातिर अभिभावक भेला होता जबकि अभिभावक भेला से फीस हुई तो हुई ऑलरेडी पहले से चलत आ रहा बा त्यसलाई निरंतरता दिने निर्णय गरियो खाली कहे के बा उतना ना लिखाई तो सब लोग लुगी हमरा अहिला के 1 घंटा तक बहस भइल आ सारा सदस्य लोग अड़ गए सर अगर एक लाइन लिख दिला से स्कूल रोड चलता तो माइनेट लिखे अलग लोग हम कहीं माइनेट लिखी सुनी ना माइनेट लिखी हम कहबो कहीं अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में लिखा अध्यक्ष जी पहले तय करी वहाँ के साइन करम कि ना करम कहे कि जब हम लिख दी राम बाबू को अध्यक्षता में बैठक बसो आ निर्णय लिख दी आ लिख दिला के बाद में कहलन जब ऐसा बहुत पहले घटना भइल बा फिर कहीं कह कि साइन ना कर सब कल माटी पहले इनका से क्लियर कर लेनी तो लोग पूछबो कि के तरह अध्यक्ष जी लिखाओ नु तो हम तो ना कहें तो के बहुमत हो तो कर लगा हम तो ना करें फिर डिस्कशन तो कहते ठीक है बा सब लोग के इच्छा बता लिखाओ हम लिखल शुरू कर देनी जब लिखल शुरू कैनी या कहते ठीक भाई हम जाते नहीं लिख लिया लगन बाद में आके साइन कर दें कह के निकल के चल गई नहीं निकलने के बाद में सर सलाह भइल हम कह देनी सब लोग से रोबा सब कुछ गई वहाँ के चल गई नहीं लिखे में नहीं उनका अध्यक्ष में लिखाई साइन ना करिए फिर आज के कुटल माटी हो जाए तो क्या तरह रोबा सबन में से कोई के अध्यक्ष में कर लेनी जो सॉलिड हो तो अपने में से नियम में लिख लेबा कि अध्यक्ष को अनुपस्थिति में सदस्यहरूले आफू मध्येबाट कसैको एकजनाको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था बा तो हम ओकर उपयोग कहीं नहीं तो एक आदमी के जयमंगल कापर के अध्यक्षता में बैठक बैठल आ सिर्फ इतने निर्णय लिखाइल कि त्यो अभिभावकहरूले दिने चंदा सहयोग रकम लिने कार्यलाई निरंतर निर्णय नलिखाइल निर्णय हो गई तो बिहान से फी कटे लगल 8-10 दिन बंद रहल बिहान से कटे लगल स्कूल बाँच तो गई उ निर्णय ना हुई तो हम फी ना उठेती परीक्षा के 2 डेट सर गई 16 गते से परीक्षा के डेट रहे फी बंद हो जाए से परीक्षा के डेट बढ़ गई 26 गते के ना एहू में यहाँ लफड़ा लागल है तो परीक्षा दशहरा बाद में जा सकत या ना हो सकत विद्यालय चौपट हो सकत वो निर्णय अगर उतने ना हुई तब वो कितना संवेदनशील बनल कि उतना नहीं ना जबकि अब निर्णय हो गई तो बयान बैला से ये ड्रामा शुरू हो गई हमारा के छाट के देखी लबराई के पहले दोसर का लबराई देखी हम मीटिंग में रनी हेडमास्टर ना रहलन निर्णय पास ना भइल हमारा चल गईला के बाद में दोसर मीटिंग बुला के हेडमास्टर निर्णय कर लेलन एक किस्म के उनकर अभिव्यक्ति बा जबकि हमरो बताएं वो स्कूल के 4-5 गो कोऑर्डिनेटर बाकी सब सदस्य इवन वड़ा अध्यक्ष वो सब मर्यादित लोग कोई बाका जनप्रतिनिधि वड़ा अध्यक्ष अब ये प्रश्न काथी आवता कि अपने ऐसा का कहनी कौन हिसाब से मैनेज कर ले बानी
वो चाहे विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य लोग होके या अपना स्कूल के स्टाफ लोग के वो मैनेज कैले बानी कोनो हिसाब से अध्यक्ष जी के अकेले छटले बानी। और कुछ मिनट पहले हमने के जौन बात आयल ख विद्यालय के भर्ती केंद्र अपने बनैले बानी 16-17 गो दरबंदी रुए कहनी 3500 विद्यार्थी बाटे 77 गो यह बेरा वहाँ के अध्यक्ष जी दिखावत नहीं कि 77 गो टीचर वहाँ भी कार्यरत बाटे। वो गलत रिपोर्ट बा, वो गलत रिपोर्ट। अब सुने, वो गलत रिपोर्ट बा। पहिल का बात क्वेश्चन का के नहीं है, पहिल का सबके मिला ले बानी, मैनेज कर ले मैनेज कर ले बानी। ये तो हमार गर्व, हमार सफलता के बात है। आज सिर्फ नर्सिंग स्कूल भइल बा कि वो अध्यक्ष से तबाह बा, बाकी सारा सामुदायिक विद्यालय टीचर से हेडमास्टर तबाह बा। बात गलत है सही? जी सही बात। कोई हेडमास्टर चयन से नहीं के टीचर को मैनेज नहीं के कर सकत, हम मैनेज के काम करावे नहीं के सकत। सब लोग रोना रोए के बा, हम सब लोग के मैनेज कर लेंगे, साला वो में पापी हो गई नहीं, वो में गलत हो गई नहीं। जे टीचर के मैनेज के एक बना लेलन वो हमार अपराध है। वो टीचर के बार बार फोड़लन, टीचर में टीम बनैलन, टीचर से एक बार टीचरों से अटैक करैलन, टीचर के चढ़ा के बुझल गई। लेकिन हमार अपन है कि आज हमार उतना बड़ा परिवार होके सब लोग एक बानी सन, एक विचार बा, हर काम हमने सब लोग बैठ के सलाह करे सन। कोनो एगो गतिविधि एक बार शिक्षक के सलाह से नहीं तो उनका उतना समझदारी बा कि स्कूल के बारे में कोनो योजना बना लोगे, कोनो गतिविधि कर लोगे। तो शिक्षक से हमने के नियमित सर सलाह होला, कोऑर्डिनेटर, सहायक हेडमास्टर हमने के हर एक दिन सांझ सुबह बैठ के छलफल करने आगे से दोस्त का भर्ती केंद्र के बात की। तब अब भर्ती केंद्र पर हेतर सोची, हम 77 साल में अने ओकरा पहले वहाँ निजी स्रोत टीचर रहे ही ना रहे का, ना रहे से बात तो नहीं के टीचरवा तो रहू से प्राइवेट चलत रहे तो होई रहे जी। वहू बेरा पहलहू एहू से जब ये टीचर बताते नहीं, हम ले जाके 4-5 गो टीचर बढ़ा देनी है सरकारी। हम 4-5 गो टीचर सरकारी बढ़ेनी है तो 16-17 गो में पुगल बा जी। बुझल गई। पहले दरबंदी खाली वहू ना अभी दरबंदी 4-5 गो खाली बा। वो हेडमास्टर के असक्षमता असफलता के अध्यक्ष बोली। आज वो स्कूल में झंडे 4 बरस से 4-5 गो दरबंदी खाली बा आ निजी स्रोत में हम तलब किया रहा बने। +2 के दरबंदी खाली बा, डिप्लोमा के +2 के खाली बा ना। कैसन असक्षम आदमी बा कि तोर कार्यकाल बीते लागल आ तू उतना टीचर के नियुक्ति ना कराओ सकला। वहू में हेडमास्टर नहीं के माल तो नहीं के कर काला से होई। अब कैसे होई जैसे कि ना वो तो बुझी, वो जौन है वो तो बुझी कि इस समिति बने से बहुत पहले ही से सब सीट खाली बड़े सन। तो मान ली समिति ना रहे तो ना गठन भाई ओकरा पहिलका समिति रहे वहू बड़ा सीट खाली रहे, वहू बड़ा नहीं हो सकल। 3-20 साल बीच में गैप भइल, वहू में नियुक्ति ना हो सकल। आज रुआ अध्यक्ष हो गई नहीं, समिति बन गई, आज रुआ ओकरा फुलफिल कर ना सकनी। जवन सरकार के पैसा खाए वाला दरबंदी बा, सरकार के बैठा वाला पैसा बा, ऊपर और एको बे चिंता नहीं है जे ऊपर टीचर लियावल जाओ कैसे शुरुआत करके लियावल जाओ चाहे ऊपर नियुक्ति के जा दूगो रास्ता बा कोई अपने लगन के टेक्निकल ना मिलल है ओकरा कारण से ए बाबा नियुक्ति ना होते। ठीक गजब बात बा। रुआ कितना चिंतित बानी विनोद में ना मतलब नियुक्ति के बारे में रुआ बार बात उठाई इस तरह के लगाओ जाओ कल जाओ हम में ना करी रुआ प्रस्ताव ले ना करम तब नो बरु हम बार कह लेबे। लेकिन वहाँ के लागेला कि कहीं नियुक्तियों कराई कहीं हमारे ना चले कि वो अपन आदमी रख ली कि उनका मन के डरे वही से उनका काम ना होकेला। अब रह गई हाई जन कहनी भर्ती केंद्र हमारा आवे से पहले भी इंग्लिश मीडियम चलत रहे, +2 चलत रहे। ओ में टीचर लोग के इस तरह प्राइवेट किस्म से तो प्राइवेट कहती है तो हमने कि 8 टीचर लोग लेखो फेंको टीचर कहीं नहीं सर जब ले जरूरत होता है बोला के पढ़वा लेनी है, जरूरत लगे भेज देनी। अब कोनो सीट खाली कोनो घंटी खाली बा चाहे क्लास आज बढ़ गई क्लास सेक्शन बढ़ गई तो हमारे तो टीचर की जरूरत पड़ गई। तो टीचर के जरूरत पड़ल तो हम लागे नहीं जाए सर इंग्लिश टीचर फल्ला के तो पुग जाई फल्ला सब्जेक्ट ना पुग टीचर खोजे के पड़ल फोन करके खोजल जाला देख के थोड़ा निमन टीचर लियावल जाओ कहीं से बोर्डिंग में अच्छा पढ़े अनुभव के लिए लियावल जाला बातचीत कर जाला सर क्लास ले बार्गेनिंग कर जाला कितना लेम कितना देम रखल जाला ना। तो ये काम पहले हो भइल बा। तो एगो चीज बा पहले के लोग निर्णय ना करेला रहे, पहले के हेड सर लोग निर्णय ना रहे वही चलते वही तरह कोई के बुला के लिए टीचर के बारे में निर्णय कहते नहीं फी के वाला तो उड़ा गए। पहले के लोग हरिंदर सर से अनिल सर वो लोग के बेरा टीचर कसरी रखने ये लिखो फेंको टीचर कसरी रखने कोनो निर्णय नहीं के वो अपन व्यवहार में लिखो फेंको टीचर रखत चले बनो। हम पूर्वक आदमी आके बाकायदा उनका से लिखित निर्णय के लिए बने वो तो कहलन अध्यक्ष जी के कहना बा कि कोनो निर्णय नहीं के बिना निर्णय के अपने सारा कोई के नियुक्ति के लिए बनी। ओहू में का कि कुछ लोग अपने के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य लोग के परिवार के रखले बानी, अपने के स्कूल के टीचर लोग के
साली के, बहिन के, भाभी के, भाई के रखले बनी का? एगो चीज बता, जितना के लोग के नाम था सोचे बता दी क्लियर कट। जी। अर्जुन पटेल सर एगो टीचर बड़न, आज के डेट में व्यवस्थापन समिति के सदस्य, आ उनकर एगो का कहल जाला कि शिक्षक प्रतिनिधि, +2 के कोऑर्डिनेटर। उनका साला के एगो परिवार में काम करता रही। वो काम करता रही आज से ना, हमारा स्कूल में जाए से पहले से। जी। तो वहाँ से कोई के जोड़ल जाती, कोई के साली बा, कोई के सरोज भाई जोड़ा थी। उनमें पूर्व अध्यक्ष राम नारायण जी के बुहारी काम करेली निजी स्रोत में। तो पहले से स्कूल में करार शिक्षक रही, लेकिन बीच में जो आयोग वाला में वो ना भैली, लेकिन वो कंटिन्यू अभी निजी स्रोत के रूप में टीचर में काम करता रही। उनमें राम नारायण जी के दामाद बड़न, जौन की आज से बुझे ना 74, 73, 19 बेसी के बात है, माने अपने के आओ से पहले, बहुत पहले जी। उप कार्यकाल के नियुक्त आदमी हुआ। और वहाँ निजी स्रोत में काम कर वो गांव में, वही गांव के 5-6 गो लोग बा जो कि हमारा आवे से पहले से काम करता होता, अभी लोग कंटिन्यू बा ना। अब एगो चीज बताई, हमारा अइला के बाद में लगभग 25-30 को से बेसी लोग प्लस हुए, कहे क्लास इतना ना बढ़ गई बा। वो बड़ा एगो क्लास चलत रहे, हमारा आवे से पहले इंग्लिश मीडियम के एगो क्लास चलत रहे। आज सेक्शन पर सेक्शन था, सेक्शन खाली ना, आज 9 क्लास में 10 गो इंग्लिश मीडियम के सेक्शन बा, 8 क्लास में उतने सेक्शन बा ना। ज्यादा फोकस 10 तक अपने देले बानी, +2 प्राविधिक विद्यालय साइंस के ऊपर अपने के फोकस नहीं है। ए महाराज जरा कावन जे नाल लड़ेला नो, ओकरा बड़ा दाव लौकेला का। हम स्कूल में इनी नो, तो 11 क्लास में 12 क्लास में विद्यार्थी की संख्या 5-6 के रहे। एगो क्लास में 5 गो, कोनो में 7 गो ये विद्यार्थी रहे, हम नहीं तब। लेकिन 77 साल के नया भरना में 150 विद्यार्थी पहुंचे नहीं। क्या कारण है जी? रुआ 76 साल तक विद्यार्थी 11-12 क्लास में 5 गो 7 गो विद्यार्थी रउरा स्कूल में रहे। हमारा इला के बाद में 150 विद्यार्थी वही साल में कहीं नहीं, बिना ध्यान देने वही का बाब तो रिकॉर्ड लेके बात करे के पड़ल लो, जब ध्यान नहीं खे दिला। जोन आरोप लाग रहल बाटे एमे सत्यता नहीं है। हम इतने जाने के चाहेम कि जोन भी अपने नियुक्ति कइले बानी, प्रक्रिया ना सुनी ना, प्रक्रिया पुगा के कइले बानी ना सुनी। अगर हो सके तो एगो पेपर हमरा के तान दी, हम उनका निर्णय के, उनका निर्णय बस एगो निर्णय पढ़ के सुना देब। सिर्फ बाकायदा निर्णय में का लिखल बा, उनकर निर्णय, उनकर अध्यक्षता में बैठल निर्णय कि इस विद्यालय में विद्यार्थीहरू को संख्या अत्यधिक भएको, विद्यार्थी को अनुबंध में शिक्षक संख्या अति न्यून भएको, यस परिस्थिति में विद्यालय को पठन पाठन प्रभावित हुन नदिनको लागि र नेपाल सरकार अथवा विभिन्न महानगरपालिकाबाट आवश्यक संख्यामा विषयगत रूपमा शिक्षक व्यवस्था भई नआएसम्मको लागि शिक्षकको वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। बकायदा निर्णय बा जी ना। उमे उ निर्णय भइला के बाद में ओहु दिन उहाँको निर्णय ना करत रहे। उ निर्णय भी बड़ा पेल पाल के निर्णय लिखाइल, तो यहाँ के फिर ओहु दिन उठ के बैठ कोई भी नहीं। जब लिखल सुने हमरा कस के लेट कर जाता नहीं, बताइए जे अध्यक्ष बैठे रही उ लोग के घेर के निर्णय करेंगे, अपने भाग जाए और लोग भागतो रहे, रुकी ना वो अपने भागे नहीं। ए तो नहीं कर लगन, हमारा घर लिख के भेजवा दिया, हम साइन कर दें, कहनी चली वो सही लिख के वहाँ घर भेजने, वहाँ के माइनेट प्यून के हाथ से लेके 2 महीना माइनेट घर में रख देने, दूसरा कोई के साइन ना कर देने। फिर 2 महीना लोग के पीछे पीछे घूमने, माइनेट वहाँ के रख लेने। हमारे टीचर 2 महीना से हाजिरी नहीं करो, 3 महीना टीचर को हो गई, 3 महीने से सैलरी नहीं दिल है, 3 महीना से स्वयं सेवक के रूप में रख के लोग से काम कराते, हाजिरी नहीं करावत। और लोग पहले करावत रहे, हम इतना साफ होकर चलल बनी कि जल्ले माइनेट नहीं तला हाजिरी में कोई के नाम ना लिखे, कोई के नाम ना लिखने। जब उनका माइनेट भइल बा, लिखित बा, कहीं देखाएं ना कि उ गर्नु, तबले तो हम भर्ना कर दिल सही माने कहनी। तो इधर निर्णय कैले बड़ा क्लास शुरू भइला के 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तो 3 महीना तक स्कूल खाली तो नहीं भइल, पढ़ाई तो भइल बा। तो पढ़ाई भइल तो हम फिर कहनी कि तो अब ये टीचर के जे काम करल बा शिक्षक कर्मचारी, एकरा के तो वैलिडिटी देवे के पड़ल लो। तो एगो निर्णय 2 महीना उनका घर माइनेट बुक रहला के बाद में बड़ा घींच घाच के बाद में माइनेट फिर आइल, आ फिर 3 आदमी बैठ कर एगो चीज हमें लिखी, एगो लाइन, तबे हम साइन करम कथी। अतः यसरी शिक्षक कर्मचारी को व्यवस्थापन तथा यिनीहरूको पारिश्रमिक अध्यक्ष को अध्यक्षतामा
प्रधानाध्यापक र शिक्षक प्रतिनिधि रहने गरी समितिबाट हुनेछ यी लेखाई तब साइन करें। चलो वो सही माइनेट के बुक में वो लाइन थप देने उनका मन खुश हो गई। तब जब रुआ अधिकार पूरा ले लेने 3 आदमी करी तब बैठ के यो करे के पड़ल लो। अभी निर्णय भैला के बाद में फिर 1-1.5 महीना तक पाछा को नहीं तो अब करी ना, अब 3 आदमी के हाथ में अधिकार चलाई, अब बैठे तय करी ना, फिर 1.5 महीना ओकरो प्रमाण एथी बा रुआ माइनेट काहे कि फर्स्ट निर्णय जहिया भइल ओकर लगभग 1.5-2 महीना के बाद में टीचर के फिर बाद में फिर 3 सदस्यीय बैठक बैठल बा। आ 3 सदस्यीय बैठल बा तो बाकायदा निर्णय बा आजको मितिसम्म स्वयंसेवक को रूप में देखिए भाषा बदल देनी स्वयंसेवक को रूप में काम गर्दै आएका तफसिल अनुसारका शिक्षक और कर्मचारीहरूलाई तफसिल अनुसारका पारिश्रमिक दिने गरी समर्थन गरियो। उनको निर्णय, उनको हस्ताक्षर, उनको समिति, उनको निर्णय बा। मैंने जो आरोप लाग रहा बाटे कि बिना निर्णय के अपने नियुक्ति कैले बानी या चाहे रखले बानी, ऐसे प्रश्न होता है कि माइनेटिंग बाटे सारा निर्णय बाकायदा कानूनी तौर पर रखले बानी। टोटल जौन को ऑन स्कूल में ना मिली, कौनो स्कूल में ना मिली, जौन हमारा स्कूल में पूरा निर्णय कैल बा। सीसीटीवी जड़ान में कितना कमाई? सीसीटीवी कैमरा में उनका बहुत बड़ा गलत रोल रहा, बहुत गलत। सीसीटीवी कैमरा खातिर उमें हम जब मंगल जी बहुत जगह निहोरा कैला के बाद में एगो क्या कुणाल खनाल के कुणाल क्याल कह के एक आदमी व्यापारी से बात भइल, उनका से बड़ा कहनी से स्कूल देखे कहलन चली कितना खर्चा लगी तो उनको कहलन पहले कहलन एस्टिमेट कराई, एस्टिमेट करने से मोटा मोटी 7 लाख कुछ रुपया आयल की इतना बड़ा में इतना सीसी कैमरा लगी इतना खर्च लगी। वो एस्टिमेट के संपूर्ण कागज बेचारा मंगैलन आ मंगैला के बाद में कहलन कि इतना तो ना दे सके 4 लाख रुपया बेचारा बाकायदा चेक भेज दिल स्कूल में ना। तो बोले उनका काम तो होके पड़ल। बैठल में लगभग पूरा राउंड टेबल में फील्डे में हमने बैठनी सन उमें माइनेट में रुपा देखा दे हम 1 नंबर प्रस्ताव में बा कि त्यो नया भवन बनल है यसको उद्घाटन तथा हस्तांतरण, 2 नंबर में सीसीटीवी संबंध में, जलान संबंध में, 3 नंबर में लिखल बाटे टाई बेल्ट संबंध में, 4 नंबर में लिखल विविध 4 गो दिन प्रस्ताव बा। 1 नंबर के प्रस्ताव में यो नव निर्मित भवन को उद्घाटन फलानो व्यक्तिबाट डट खाली छोड्नु बा, अभी वही तरह खाली बा माइनेट में यो मितिमा गर्ने गराउने निर्णय गर्यो। डट से छोड़ल कि जेकरा के चीफ गेस्ट रखल बा ओकरा से ले लाइले तो टाइम भर दल जाए, ठीक बा। दूसरका नंबर में लिखल गई सीसीटीवी के बारे में फलानो व्यक्तिले यस विद्यालय में सीसीटीवी जडान गर्नको लागि दिनु भएको 4 लाख रुपैयाँ बाट सीसी कैमरा जडान गर्ने, यसरी गर्दा नपुग भई जाने रकम में अपने रुपया मांगले ना सुनी ना नपुग भई जाने रकम अभी सीसी कैमरा के काम शुरुआते नहीं के भाई, ये तो पूर्व निर्णय हो। उनकर कहा भाई कि सब जलान करके तब निर्णय कर लन बुर्बो के वो रसीद से बिल से और निर्णय से खुल जाए। तो इससे कहा कि यसरी नपुग होने रकम विद्यालयबाट बेहोर्ने निर्णय गर्यो। मान ली हमने तो 7 लाख के पहले से एस्टिमेट बा, 4 लाख उद्दलन काम अधूरा रहे, काम अधूरा तो ना छोड़ जाए। हम बिना निर्णय के हम खर्च तो ना करें, तो हम कहने कि नपुग रकम लिख देने, साथ ही दाता तो क्याललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उपयुक्त समय मिलाई समान गर्ने निर्णय गरियो, निर्णय लिखाई। 2 तीसरका भी टाई बेल्ट संबंधी बा। अब देखिए कितना होशियार यहाँ के बानी, एगो निर्णय लिखात गईल तो ओकर एंडिंग हो गई आके एगो लाइन में 2 शब्द लिख के उमें आधा लाइन 1 लाइन सिर्फ इतना तो खाली रह गई ना, यसरी निर्णय गरियो कहाँ के लिखा गई ऊपर से बाकी जो स्पेस एगो लाइन खाली रह गई, एगो लाइन। दूसरका निर्णय एको लाइन छोड़ के नहीं खेवत, दूसरका निर्णय एको लाइन नहीं के छूटत, वही जो दूसरका लाइन लिखा गई, तीसरका लिखा गई, निर्णय कंप्लीट हो गई, कोनो विवाद ना भइल, कोनो बगेक ना भइल। लेकिन मानसिकता खराब है तो का करें, सब लोग बैठल बा, निर्णय हो गई। और बाद में भइल के करा के पीउन के कल गई घूम के साइन करा लो। अध्यक्ष जी जहाँ बैठे रहे तहाँ 2 महिला लोग रहे, महिला सदस्य लोग फुलझरी देवी, ललिता देवी, हम यहाँ दे देनी साइन हो गई, वहाँ जाके साइन हो गई। वाड़ा अध्यक्ष जी हमारा लगे हिजे बैठल रहन, वो का करता रहन, वो फर्स्ट डिसीजनवा जौन बाटे खाली उद्घाटन वाला आ ओकर एंडिंग के बाद में 1 लाइन है तो लाइन जौन बचल बा 2 आदमी से 3 आदमी से वही पर का करन कि वो अपनो साइन कर दिलन, 2 महिला लोग से साइन करा दिलन। अर्थात एगो फर्स्ट निर्णय के बीच में जौन सिग्नेचर है, फिर फर्स्ट निर्णय के बीच में जौन खाली जगह बा वहाँ भी सिग्नेचर, वो में घुसिया के अपन सिग्नेचर और 2 महिला के सिग्नेचर करा दिलन। बाकी नीचे के 3 गो निर्णय
खाली रह गया, हमने कहा नहीं जाता प्यून घुमा के लेके होता यहाँ इलाके अभी हम ऊपर नजर हम कहने तो नाश्ता मंगा के भेज दिला नहीं। इस साइड में जो बड़ा अध्यक्ष देखा था आ देखिए कितना तेज वो दो आदमी के साइन करके अपने उठ के लेडीज लोग चलो ना कौन काम है निकले क्या चले क्या वो दोनों आदमी के वो दोनों आखिर लेडीज लोग जिंदा बालो अभी समिति में बालो वो लोग पुष्टि कर लो। एक नंबर के निर्णय भइल ओकरा बाद क्लोजिंग हो गइल वहां चल गई नी अपने अब साइन कर माइनेटिंग लेके करेले माने कल परसों वाला इंटरव्यू में अध्यक्ष जी के कहना जी। तो हमारे को बात समझ हमारे से का बताया था अध्यक्ष जी के जी माने झूठ के हम कितना माने प्रमाणित करें झूठ प्रमाणित कर देनी हम अपन झूठे प्रमाणित करत करत अपने की ना हम गलती अपन नहीं प्रमाणित हम सही बानी कह के गलती नहीं प्रमाणित करत उनकर झूठ प्रमाणित कर देनी। मान ली वो दिन के बैठक में 7 आदमी के उपस्थिति बा 7 आदमी के जी क्लोज होई तो 7 आदमी मिलके क्लोज करी एकदम माइनेट के उड़ा गई तो क्लोज कर 7 आदमी साइन चाहिए नो जी। तो जब फर्स्ट निर्णय के बाद में एक लाइन आधा लाइन एक लाइन के भी आधा खाली बा तो वो में सिर्फ अध्यक्ष जी का 2 महिला के साइन होके तक मिनट क्लोज हो गई। अब बाकी अंतिम में वो दोनों महिलों के अब बाकी और 4 आदमी के नीचा साइन भाई रोबा कावना मुंह से कहते हैं क्लोज करके चले नहीं तो फिर दूसरा निर्णय बिल बा क्लोज करे मान लेनी रोबा क्लोज कर देनी 3 आदमी मिले क्लोज करे 8 आदमी की उपस्थिति में 8 आदमी की उपस्थिति में 3 आदमी क्लोज करी ना करी तो उमें का के लिए 3 आदमी के साइन बा के कर एगो उनकर आ दुगो सदस्य आ दुगो सदस्य ना दुगो महिला सदस्य ले जे वो लोग हे पर करना ही ना होई हे पर होई हमने के ध्यान ना देने से दोनों महिला लोग से का के करा देलन ना। आ जब हमर वाड़ा अध्यक्ष जाके भरत जी वाड़ा अध्यक्ष भरत प्रसाद कुर्मी जी उनकर नजर पड़ल ए तो सब गोलमाल कर देलक फिर महिला लोग के बोला कि कहां से किले उसने हे पर उनका से फिर सामने ही बिलवा वो फिर वहां के नीचे कैले बनी गिरे वहां के तो कहते भी मतलब षड्यंत्र नहीं करते नीचा ना करे नीचा ना कहीं वहां के एक वो सिर्फ उद्घाटन वाला में करें सीसी कैमरा के बारे में ना करें टाइप बेल्ट के में एथी बाटे निर्णय करें वो ना करें विविध बाटे ना करें सिर्फ एगो करें अपना स्टेज पर बैठे के कावना मिली उद्घाटन हुई तो स्टेज पर मिले के बैठे के मिली लोग के सामने अध्यक्षता करे के मिली ओकरा में ओकरा बाहेक वहाँ के स्कूल के कोनो जेन्युइन काम ना करे दे सही ना करे ओकरा के सारा प्रमाण सुरक्षित बा वहाँ के हस्ताक्षर सहित के। विनोद सर जैसे कि अभी स्कूल के विवाद बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकल बाटे विद्यार्थी सबके देख रहल बानी कि महानगर पालिका के गेट के आगे जाके आंदोलन कैले बाटे टीचर लोग समय से ना जाला हेड सर भी समय से ना जाने टीचर लोग बात जौन पोशाक बाटे वो पोशाक में ना जाई लोग थोड़ा दूसरे शैली में प्रस्तुत होता टीचर लोग ये सब एगो अपने इतना माने व्यवस्थापन के नज़र से चुस्त दुरुस्त व्यक्ति प्रशासन चलावल हर एक स्कूल में जहाँ गई बानी वहाँ विद्यालय की व्यवस्था बढ़िया से कैले मैंने ई शिकायत का है आ रहा शिकायत रुआ से पहले कहनी है कि विद्यार्थी आंदोलन 12 क्लास के करे नहीं हुआ कि शिक्षकों आंदोलन करा चुके मेरे स्कूल में शिक्षकों आंदोलन करा दिले बनी विद्यार्थी आंदोलन आज से 7-8 महीना पहले करे 11-12 के सब बुद्धि हाजर तो ककरा से इनके पर अटैक करके बेइज्जत कराओ देखेंगे स्कूल के भाड़ा बेलो मचा दी कि बिहान कहीं के कहे के मिले कि देखा स्कूल में का हो रहा बा वही क्रम में वो दिन अपने वीडियो सीडी देख लो विद्यार्थी की संख्या कितना देख लो 20-25 को लड़का हुई 20-25 को लड़का में 35 से लड़का में फर्क बा वो लड़का भी टोटल कार्य और जो वीडियो में देख लो कि वो जो लड़का नगर पालिका में गई बड़ा उसमें भाषण करे वाला स्कूल के विद्यार्थी ना बल्कि गैर विद्यार्थी बा गैर लोग बा जो उनकी भाषण कर रहा बा आवाज उठा रहा बा स्कूल में हई हो रहा बा। एक बात बता जा स्कूल में टीचर ड्रेस नहीं के पड़त या मान ली पान गुटका खा के कहीं थूक देता ओकर समाधान ओकरा खातिर ऐसा हो सकता कि ओकरा खातिर विद्यार्थी एक बार उठ के नगर पालिका में चल जाए हमारे स्कूल के मास्टर पान गुटका कहता जिंदाबाद मुर्दाबाद पान गुटका कहता जिंदाबाद कुछ हो सकता तो ये कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष जी बोलता रहे बार बार हैंगे मैंने अध्यक्ष जी तो खाली सोच रहे कौन बीमारी पकड़ी जाने के लथेर दी तो उनमें कोई गुटखा की बीमारी पकड़ा जाता उनका कोई ड्रेस के बीमारी पकड़ा जाता कभी हेड मास्टर स्कूल में नाई लोकर बीमारी पकड़ा जाता ना तो वो सब जौन ही पकड़े लेकिन कहता 2 महीना से हेड सर ना होलन वो सुननी बताई हमारा बेगैला हो गई बा स्कूल बा जौन सब लोग अच्छा कहता अच्छा लौकता एगो चीज बताई वहाँ के बड़ा मजा से तो ये इंटरव्यू में वो बोले बनी उनका बनावला से स्कूल थोड़े बढ़वा उनका अला से उनका के चलते स्कूल में विद्यार्थी थोड़े बढ़ल बा अरे नया स्कूल स्कूल के लुक उनकर बनावला वो तो कबाड़ बने स्कूल खड़ा कर देलक बाकी तो सिंगार काम हमारा हम सिंगार नहीं ना ठीक वो सिंगार से अगर लुक बढ़ल सहयोग उनको हो सकता है वो सारा जितना काम केनी में सहयोग फूल रोपत रहनी फूल लगावत रहनी क्यारी बनावत रहनी अगर कौन काम बा का है ये काहे होता
उस पर देखी वहाँ अशोक के गाछ देखी, फूल देखी, बगीचा देखी ना, और एगो अथी बनल बा, और पुल बनल बा, पुल देखी वहाँ अथी रहे साइंस के लैब बनैनी, साइंस के दू गो, केमिस्ट्री के बनैनी, अपने के फिजिक्स के बनैनी, कंप्यूटर लैब दू गो वहाँ तैयार कैनी, और काउंटर जाके देखी, काउंटर देखनी, स्टेज बनैनी, मंदिर बनैनी, सीढ़ी बनैनी, वहाँ कथी नहीं खे भइल, इतना कुछ भइल, जितना कुछ कैले बनी सब में ले दे भइल बा, ले दे कि ना बनी। जैसे अभी टॉयलेट बनता 2 बरस पहले वो टॉयलेट पास करा के हम लेनी शिक्षा समिति में भइल टॉयलेट चाहिए, वो टॉयलेट ना बने दिल ना। और बात आइल बाकी जैसे नमूना विद्यालय के जौन विकास कार्यक्रम रहे ओकरा आगे बढ़ावे खातिर जमीन के जौन बात रहे, वो जमीन के वो और ले गई रहे, ओकरा के वापस 2 बीघा वहां के करिले बनी, उमे अपने के असहयोग रहल बटे का एकरा बारे में। देखिए ये सब बात है, और सहयोग रोज मैंने हफ्ते पीछे 25,000 30,000 40,000 गनाता लेके जाते नहीं, हम सहयोग करते नहीं मैंने देव के बेरा ठीक बानी, देव के बेरा ठीक बनी, सहयोग कहाँ से हो गई नहीं, खाली वो जमीन के नाम पर 4 लाख 5 लाख रुपया दे चुकल बनी, ये हमारा सहयोग है का है। ओकरा बाद में बाकायदा निर्णय के लिए जब उनका समझौता करे कोनो अधिकार नहीं है, कहीं समझौता करे हेड मास्टर करी, लेकिन बाकायदा बोर्ड से निर्णय करके दिल बनी कि विद्यालय को प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष राम बाबू लाई समझौता करने अधिकार दिए, कुछ निर्णय करके दिल बनी कह यह सहयोग है। वो भी जाके वाड़ा कार्यालय में वाड़ा समिति में बैठ के निर्णय कही नहीं, जिनका के जातर दौड़ दौड़ कर ले आओ दौड़लन जमीन के बारे में दौड़, लेकिन जमीन के बारे में भी जौन कंप्लीट काम हो गई कंप्लीट नहीं है भाई, एगो सिर्फ एगो पन्ना में वो ठेकेदार से समझौता भइल बा कि वो जगह देखोगे ओकरा खातिर कंप्लीट जौन कागज नहीं है भाई, लेकिन वो पैसा तो टाल लागल बा जी। हमार तो नमूना के से 9 गो रुपया विद्यालय में नहीं लागल, 1 रुपया नमूना के पैसा नर्सिंग में आज तक नहीं लागल, ओकर जे पैसा भी खर्च होल बा नया बिल्डिंग में शुरू भइल बा, लेकिन वो नमूना में हमारा स्कूल के 15 लाख ना 20 लाख रुपया लाग चुकल बा। आ तब कोई कहे नमूना प्रोजेक्ट अइले तो स्कूल में चमकल बा, वो नमूना प्रोजेक्ट के 1 रुपया नहीं लागल, 1 रुपया विद्यालय के अपन आंतरिक जोन व्यवस्थापन से स्रोत जुटैले बहुत लोग कहते हैं कि हेड मास्टर लूटले बड़न, वो लूटल का पैसा के स्कूल में चमकता, उनमें को नमूना के प्रोजेक्ट के पैसा ना हो, बुझल गई। तो ऐसे वहाँ के जौन जितना भी कही कि है होंगे हमें कथी जवाब दे। अब जैसे विनोद सर ई जौन समस्या बाटे, अब एकर निराकरण के तरफ चलल जाओ, एगो प्रधानाध्यापक के हैसियत से बताएं कि जौन विवाद अभी देखे के मिल रहा बाटे, ये अपने के दिल से अच्छा लाग रहा बाटे? अच्छा लगता कि अब का लगता एगो बताई, जे आदमी रातों दिन विद्यालय के रोज हमारा एक स्टेप ऊपर उठावे के बाद ले जाए के बाद सपना देखता वही हिसाब से काम करता, रोज रोज एगो नया योजना वहाँ तैयार करता, ओकर आके सारा कुछ हाथ गोड़ टूट गई बैठ गई, हमार बनल बनावल सिस्टम में थी हरास आयल शुरू हो गई, हमारा का बुझाते अब हम बुझाता नहीं। अभी समस्या के समाधान कैसे? समाधान देखिए हमारा स्कूल में समस्या कोई है नहीं, सुनी जो विवाद बा अब एकर अंत होई कि ना होई? एगो बात बताई ना, मने रउआ अकेले जे कहीं जे करी, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बा कि ना, भी सारा कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रहा बा कि ना। हम केतनो शुद्ध शब्द निमन होकी, हम अगर स्टाफ बैठक करी सारा स्टाफ कहता कि ना सर है ठीक नहीं के है माने के पड़ी, तो हमारा एगो डेमोक्रेटिक हिसाब से सब लोग जो कहते हैं हमारा मानल ही ठीक बा, ना तो गलत हो जाए ना। जब विद्यालय व्यवस्थापन समिति बैठता कोनो चीज छलफल करता आ सारा लोग के मिल के जौन विषय वस्तु जौन भी सब्जेक्ट मैटर आवता, उस सब्जेक्ट मैटर पर यदि बहुत होता सब्जेक्ट मैटर में जहाँ सब लोग के सहमति होता, ओकरा रूप अध्यक्ष से माने के जाए कि ना। और एक और बात आपको नहीं याद करी, शिक्षा एन में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के बैठक संबंधी भी एगो कार्यविधि लिखल बा, वो कार्यविधि में का लिखल बा सीधे विद्यालय व्यवस्थापन समिति को बैठक में बहुमत सदस्य को निर्णय मान्य होने छ, बहुमत सदस्य को निर्णय मान्य होने छ। बहुत सदस्यहरू को मत बराबर भएमा, सदस्यहरूको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्ने छ। अर्थात विद्यालय व्यवस्थापन समिति के बैठक में एन द्वारा कानून द्वारा अध्यक्ष के मुंह में टेप लगा दल बा कि अगर लोग बहुमत से निर्णय कर दिलक तो ओकरा के पास करे के पड़ल, अगर मत बराबर हो गई तो रउआ जेने चल जाए ओकर बहुमत हो गई, रउआ उन्हें समर्थन दे के कर दे। लेकिन ये उल्टा हो गई बा,
हम जे कहम से समिति के लोग मानी तो मानी, वो ठीक बा मान जाए, और बात अगर उचित में तो के कहना मानी बताई ना। अब फी के बारे में वहाँ के ना माने देम, टेंडर के बारे में कोनो निर्णय ना कर देम ना, जो अति आवश्यक बा शिक्षक व्यवस्थापन के बाद में निर्णय ना कर देम। एगो तो हमारा वहाँ का बाकी ना रहता तो हम अपन काम करे के बाधक हो गई बनी, वहाँ के बाधक सहयोग के तो बातें छोड़ी बाधा हो गई बनी। तो अभियो से महसूस करी, रियलाइज करी स्कूल बहुत आगे गई, बहुत आगे जा रहा बा। लेकिन जौना स्पीड से स्कूल आगे गई, ये विवाद के लेकर के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के बीच की जो विवाद बाटे, ये विवाद के लेकर के कहीं ना कहीं ये जिला में तो चर्चा चल रहा बाटे। एक तरफ अपने अपन धारणा रख रहा बानी, एक तरफ अध्यक्ष जी धारणा रख रहा बानी, अपने लगन दोनों आदमी एक जगह बैठ के इस जोन भी विवाद बाटे, जोन भी असहमति बाटे, एक समाधान के तरफ हमरा बुझाता है। देखिए हम का कहें, हम व्यक्तिगत रूप में इतना किचलो भैला के बाद में हम 2-3 बार फोन करी, अध्यक्ष जी तनी माओ तनी घर बात करो, अकेले गइल बनी, अकेले बार बार अध्यक्ष जी हमरा में का कमी गइल बा, काहे सब तरह होता है, कहाँ रुआ संतुष्ट है ना, वैसन कोनो बात नहीं है ना, कहाँ वैसन कोनो बात बा, बुझली बात होइले नहीं क्या सारा मीडिया सुनी। हम 2 बेर गई नहीं, लास्ट टाइम तो बड़ा नु का कहल हमारे जय मंगल कापर सदस्य उनका के लेके गई नहीं, 1-2 घंटा बतिये नहीं, बैठल जाए अर्जेंट में रख लिया। तो हम दिन कहा ठीक बा, हई चीज करके आई 5-7 गो चीज टिपा देनी, हई चीज करके आई, ओकरा बाद में बैठक हुई, मैंने वो दिन टार देनी, ठीक बा, वो टरा गई। हमरो से बताओ तनी कि डॉक्टर हमने कि न्यूरो हॉस्पिटल बानू, वो डॉक्टर साहब के श्याम जी नाम उनकर भैया बने राम प्रवेश जी, उनका से हम कहनी कि रुआ पहल करी, वो बेचारा कैलाश होटल में अपन पैसा तीर के हमरा के उनका के उनके शंभू सर कोडियर उनका के बैठा के 2 घंटा गप कैलन, का समझ ना ऐसा कोनो बात नहीं है, वैसे कुछ नहीं है। वो बेचारा 2 घंटा चलन कहे कि कौन समस्या में कह के ना आयल। एमे शिक्षक संघ के अध्यक्ष तीर्थराज यादव, फिर महासंघ के अध्यक्ष तीर्थराज यादव, संघ के अध्यक्ष प्रदीप जी, फोरम के अध्यक्ष हरिंदर चौरसिया जी 500 बेर कोशिश के लोग बैठाई, अब बैठ के दिल खोल के बात कर ना बैठियन, हमारे से बात ना करियन। यदि वहाँ के तैयार होते हैं तो अपने बैठे खातिर संवाद धन्यवाद बा वहाँ के तैयार हो जाई, बैठी दिल खोल के बात करी ना, कागज प्रमाण के। हम तो आज इहो कहें कि इसे ठीक बा, मान ली अगर उनका खुशी कहती कहते नहीं, आज के डेट में बैठी हमारे रुआ नजर में हम जितना गलती बनी ली वो गलती के रुआ छोड़ दी, रुआ कहा कि हम ओकरों के छोड़ देनी, लेकिन आज से छोड़ दी। बिहान से स्कूल में हक में कथी निर्णय करे बैठी छलफल करी, हई जायज बा पर निर्णय करे चलिए गाड़ी बढ़ी, इतने तो हो गई, और सब क्या चाहिए। अगर ऐसा किस्म के माहौल, ऐसा किस्म के वातावरण बढ़ता तो भी बात खत्म हो ना गई जी। हमारा नजर में रुआ गलती बनी, ओकरा के आज उड़वा दे, रुआ नजर में हम गलत बनी, ओकरा के आज उड़वा दे। चलिए आज से फ्रेश होके बिहान से बैठी ना। अगर एहू में अच्छा एगो और चीज बा, हर एक मीटिंग में कोनो ऐसा आदमी के बुला ली कि जौन की एगो मध्यस्थकर्ता के रूप में मीटिंग में बैठ जाए, स्कूल के वास्तव में आवश्यक निर्णय कथी बा, हेडमास्टर के अभियानों से छानबीन करी, हेड सर से रुआ कथी अपेक्षा रखले बानी वो मीटिंग में रखी ना। हेड सर भी से अपेक्षा पूरा ना हुई मीटिंग में रखी, अपेक्षा पूरा ना हुई तो रुए नाम रहे 1-2 प्रतिनिधि रख ली, आमंत्रित कह जा सकता नु, वार्ड अध्यक्ष लोग बा 3 आदमी वैसे ही वहाँ सदस्य के रूप में बा, उन ना हमारा ना उनकर जायज बात आई तो जायज बात हुई। वैसे नहीं मीटिंग बैठे हुई तो हमने रिक्वेस्ट कल जाए तो शिक्षक हमने के महाशाखा से एगो प्रतिनिधि 10 दिन 15 दिन महीना दिन मीटिंग हुई तो क्या ना आ जाए बैठी छलफल करी। हमारा में रुआ कहीं लागे जाए ना, इनका सही चीज जानल जरूरी बा है, बुझल जरूरी बा, वो सब लोग के सामने रखी, अकेले मत रखी। आज जब सब लोग कही तो हम कितना बड़ा अथी बनी जो जब ना माने ना करे, हम खुद कहते नहीं कि ऐसे लोग रखी तो वो में हमू साइज में चलाए, लेकिन रोबो छलफल करके एगो निर्णय करी, दाव पिछ रख के ना करी। ये हम आज रोबा चैनल से रेडियो से हम आग्रह करे चाहते नहीं कि बिहानों से अध्यक्ष जी आज तक का भइल भुलाई, हम भुलाई था नहीं, बिहान से 1-2 आदमी के रोबर लेके विद्यालय के समस्या पर बातचीत करिए आगे बढ़ी जी। चलिए आज के हमने के बहस सानवी संवाद के यहीं रोके के चाहें, और जाते जाते अंत में अभी हमने के कार्यक्रम सुन रहा और देख रहा आम जनता, अपने के विद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, साथ ही साथ विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष जी लगायत संक्षिप्त में अपने क्या कहे चाहे। हम सारा लोग आग्रह करें कि सामुदायिक विद्यालय है, सब लोग के सहयोग समर्थन सद्भाव से ही स्कूल अच्छा हुई। आज के दिन में जौन एगो गलत फहमी चारों फैल रहा बा, ये में सबकर फर्ज होके के चाहिए। विनोद मेहता गलत बढ़न तो विनोद मेहता के माने भला बुरा कह के उनका के बिगाड़ के अच्छा नहीं बना हो सकता। अगर सही माने में विनोद मेहता गलत बढ़न तो हमरा के सुझाव सलाह दबाव दे वाला काम
कि हम अपेक्षा करम सब लोग से, हम गलत बानी जहाँ गलती बा अपने को स्वीकार करम कि ना कह देने नु, जहाँ अगर गलत बा ओकर दबाव ओती करी। हम तो ऐसा आदमी है, हम थोड़ा सा भी अगर गलत हो गई ओकरा खातिर तुरंत हम स्वीकार करे के क्षमा मांगे के या ओकर प्रायश्चित करे के तुरंत तैयार होके वाला आदमी है। हम पियानो करें आजो तैयार हो बानी, उनमें हमारे कौन दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना व्यस्तता के बावजूद भी इस समय सांदर्भिक विषय पर अपन समय देनी और संवाद भी करनी, एक खातिर अपने के ढेर सारा धन्यवाद। चलिए अपने के भी मुकेश बाबू के धन्यवाद, रेडियो सानवी के धन्यवाद। हमने के इतना लंबा बतकही के बातचीत के जे सुननी सब पूर्ण श्रोता लोग के भी हमारा तरफ से धन्यवाद बा जी। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के विशेष बहस खास करके पछिल्का समय में देखल गई बाटे कि शिकायत आवत लगा सामुदायिक विद्यालय के अवस्था प्रति आम जे अभिभावक बाटे ओकर चाहना कहीं ना कहीं सामुदायिक विद्यालय के तुलना में निजी विद्यालय प्रति मोह और आकर्षण बढ़त लगा। ये अवस्था में पर्सा जिला के यह वीरगंज महानगर पालिका में रहल नर्सिंग मावी जौन आज चर्चा में बाटे, हरेक ढंग से ओकर शैक्षिक अवस्था इतना ना आगे बढ़ चुकल बाटे कि चर्चा में बा। विद्यार्थी के संख्या भी वहाँ उल्लेखनीय बाटे। कहीं ना कहीं विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वैसे ही वहाँ के कुशल प्रधानाध्यापक के व्यवस्थापन और जी वहाँ के टीम बा शिक्षक टीम, वो टीम और उस शिक्षक लोग के लगनशीलता और मेहनत के कारण आज विद्यालय के नाम बाटे। लेकिन ये कुछ विवाद के कारण से आज ही जौन वो विद्यालय के साख ही जाए वाला अवस्था आयल बाटे, ये अवस्था के अंत्य करे के खातिर ई कार्यक्रम के मार्फत से हमने के अभी अध्यक्ष जी के भी कह रहल बानी सन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य लोग के भी कह रहल बानी सन, वहाँ के जितना भी अभिभावक लोग बाटे वहाँ लोग से भी आग्रह बाटे और शिक्षक जमात से भी आग्रह बाटे कि इस समस्या के जल्द से जल्द समाधान करके विद्यालय के फिर से आगे बढ़ावाला कामों को इतने कहत आज के सानवी संवाद सुननी और देखनी एक अपने लोग के धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम से हम छूटे के चाहें।